हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हम अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करें। सो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए और इसको आल्सो शेयर कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे पूछ सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पांस दूंगा। सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कर्मा, धर्मा एंड मोक्षा। और शुरू करने से पहले मैं आपको आल्सो बता दूं कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है इंडियन फ़िलासफ़ी के। और अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप जाके उनको देख सकते हैं। दैट आर आल्सो गिवन इन यूर सिलेबस, सो आप उन वीडियोस को मिस ना कीजिए। सो शुरू करने से पहले मैं आपको आल्सो बता दूं कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो, समझो टॉपिक्स को। या मैं नहीं कहूँगा आप मेरी चैनल से पढ़े, आप किसी भी चैनल से पढ़े, लेकिन पढ़ो किसी भी चैनल से, आप नॉलेज गेन करो, टॉपिक्स को समझो अच्छे से। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टीचर बहुत कुछ पढ़ाता है, यानी एक लेक्चर में वो बहुत कुछ बता देता है। एटलीस्ट एक लेक्चर कभी कभार आधे घंटे का भी होता है, 1 घंटे का भी होता है, या 20 मिनट का भी होता है। लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या पीजी स्टूडेंट्स हो, तो आप खुद रफ लीजिए, आप मेन पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए जो टीचर बार बार रिपीट करता होगा। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप तो सारा कुछ नहीं लिखोगे, तो वरना तो सारा पेपर भर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है सारा लिखना, आप 2 3 4 पेजेस भी लिख सकते हैं, या मैक्सिमम या मिनिमम आप 2 या 3 पेजेस लिख सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है सारा लिखना, लेकिन समझना ज़रूरी है। कौन से मतलब कंसेप्ट टीचर रिवाइज़ करता है बार बार, उनको समझने की कोशिश करना है, देखने की कोशिश करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फिलासफी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कर्मा, धर्मा एंड मोक्षा। सो शुरू करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक ही एग्जांपल में आप इन तीनों कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ जाओगे। क्या है एग्जांपल? यह है कि एक फार्मर था और वो उसको अपनी ज़मीन में कोई भी फसल उगानी है, और उस फसल के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है, यानी उसमें उसको लैंड को टिल करना पड़ता है या खादें डालनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा। और उसके बाद जब फसल तैयार होता है तो वो उस फसल को काटता है और अपना फसल कलेक्ट करता है वहाँ से। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो फार्मर है, जो कि फसल पहले उगाता है, उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कर्मा के साथ, यानी जो भी उसने फसल उगाया वो यहाँ पे कर्मा है। और उसके बाद धर्मा है। कर्मा पहले एक्शन, यानी कर्मा का मतलब है एक्शन, उसके बाद धर्मा आता है। धर्मा यानी उसको उस पर स्ट्रगल करनी है, हार्ड वर्क करनी है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है उसमें खादें डालना या वट जो भी काम होगा, सो दैट फसल अच्छे से उग जाए। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं धर्मा को, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी को, एज जो वर्क, हार्ड वर्क या रेस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मर की टुवर्ड्स हिज क्रॉप। सो उसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे धर्मा। और उसके बाद आता है मोक्षा। मोक्षा को हम समझ सकते हैं जब फसल तैयार होती है, उसके बाद जो फार्मर होता है वो फसल काटने आता है या फसल काटता है, तो उसके बाद उसको कोई भी हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है फसल के लिए, यानी वो काटता है और देन इट्स इट। सो
उसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे मोक्षा। सो आगे हम अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और होप ये जो एग्जाम्पल है इसकी वजह से आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कर्मा की। जो कर्मा है ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हिंदुज़म फिलासफी का, जो ये डिस्क्राइब करता है सिस्टम जहाँ पे बेनिफिशियल एक्शंस डीड्स एज वेल एज आल्सो हार्मफुल एक्शंस या डीड्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होते हैं एक प्रेजेंट सिचुएशन के। बोथ बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल एक्शंस जो हैं या डीड्स जो हैं उनकी प्रेजेंट इफ़ेक्ट की वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करता है अपनी एक्शंस को एज वेल एज रिएक्शंस को एज ए होल थ्रू आउट ए सोल दैट इज जीवात्मान फॉर रीइंकार्नेटेड लाइफ और फॉर्मेशन फॉर द साइकिल ऑफ रीबर्थ। हियर यहाँ पे जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होती हैं उसको नहीं देखा जाता है ओनली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, बट उसको आल्सो देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ आवर थॉट्स वर्ड्स एक्शंस एज वेल एज दोज एक्शंस जो कि बाकी करते हैं हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंडर। और वेदांता थॉट के अकॉर्डिंग जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल है हिंदू थियोलॉजी का, और इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो इफ़ेक्ट या आउटकम है हमारे कर्मास का उनको कंट्रोल करता है ईश्वरा दैट इज़ गॉड। और वेदांता स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी के अकॉर्डिंग हमें 3 टाइप्स ऑफ कर्मास देखने को मिलते हैं, जैसे प्रबादा, संचिता, क्रियामाना और इट्स आल्सो नोन एज आगामी। एमंग विच जो प्रबादा कर्मा है इसको एक्सपीरियंस किया जाता है थ्रू प्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, और जो संचिता कर्मा है ये रिज़ल्ट या सम होता है इंडिविजुअल के जो भी पास्ट के डीड्स होती हैं कर्मास या एक्शंस होती हैं, जहाँ पे क्रिया माना आगामी कर्मा जो है वो आउटकम हमें देखने को मिलता है, रिज़ल्ट देखने को मिलता है प्रेजेंट और करंट डिसीजंस एज वेल एज एक्शंस का। सो हमने समझा यह जो प्रबादा हैं यह होती हैं एक्सपीरियंस जो कि एक इंडिविजुअल प्रेजेंट सिचुएशन में करता है, और संचिता कर्मा जो होता है ये सम होता है, आउटकम होता है एक इंडिविजुअल के पास्ट जो भी उसकी एक्शंस या डीड्स होती हैं उसका। वाइल जो क्रिया माना या आगामी कर्मा होता है या आउटकम या रिजल्ट होता है एक प्रेजेंट या करंट डिसीजंस या एक्शंस का, जिनको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डिटेल में जाने से पहले हम पहले लिटिल बिट समझेंगे अबाउट द ऑरिजिन ऑफ कर्मा, कब कर्मा टेक प्लेस हुआ और कब ये ऑरिजिनेट हुआ। जो अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट यूजेज और अपीयरेंस है टर्म कर्मा की उसको हम देखते हैं इन ऋग्वेद, जो कि मेनली हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो वर्ड है ये आल्सो अपीयर होता है सिग्निफिकेंटली इन वेदास या वेदा में। और फिलासफर्स के अकॉर्डिंग जो भी वैदिक स्कूल ऑफ फिलासफी के हैं उनके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांस हैं या जिन फिलासफर्स को हम आल्सो जानते हैं एज ब्रह्मास, वो मेंशन करते हैं कि जो इंडिविजुअल की रीबर्थ होती है वो बेस्ड ऑन होती है इंडिविजुअल के एक्शन, अपने ओन एक्शंस या डीड्स पे जो भी उसने पास्ट में किए होते हैं उनको वी किया जाता है, मेजर किया जाता है इंडिविजुअल के गुड एज वेल एज इविल डीड्स और एक्शंस। सो ये आल्सो डिक्लेयर किया जाता है कि जो इंडिविजुअल है होता है वो एस्टेब्लिश और सेटअप कर सकता है अपनी रीबर्थ को अपने डिज़ायर्स के थ्रू आल्सो। हावेवर जो अर्लीस्ट पास्ट एविडेंस है टर्म कर्मा की वो एक्ट करती हैं एज एन प्रोसेस ऑफ एथिक्स जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें उपनिषद्स सच एज, जैसे अगर हम अर्ली उपनिषद की बात करें दैट इज़ बृहदारण्यक, अंडर विच एक वैदिक थियोलॉजियन और फिलासफर जो हैं दैट इज़ याज्ञवल्क्य वो एक्सप्रेस करते हैं एक इंडिविजुअल अपनी रीबर्थ लेता है इन गुड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ हिज ओन गुड डीड्स और एक्शंस, और इंडिविजुअल जो है वो रीबर्थ लेता है इन इट्स बैड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन बैड डीड्स। दस जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा है ये हमें आउटकम कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलती है इंडिविजुअल के एक्शंस का आफ्टर हिज डेथ, दैट्स अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य। एनीवेज ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा है इसको हम
ऑल्सो जानते हैं एज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ये ऑल्सो डील करती हैं विद द कॉन्सिक्वेंस आउटकम और पे बैक ऑफ आवर एक्टर्स एक्शंस, जो कि ऑल्सो हमें ये जो कंसेप्ट है ऑल्सो हमें देखने को मिलता है इन ऋग्वेद इन मंडला 1 सूक्ता 24 मंत्रा 2 in the form of words like Sahana, Mahya, Aditi, Punar, Dath, Pithiram, Drishyam, Matharam चा। इसका मतलब है एक इंडिविजुअल को मस्ट जानना चाहिए देयर इज़ ओनली वन गॉड, जो कि गिवर होता है रीबर्थ का, और उसके अलावा हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति या वट एवर गॉड नहीं देखने को मिलता है जो कि ऐसी टास्क कर सकता है। सो इट्स ओनली वन गॉड जो कि बर्थ देता है दोज पर्सन्स जो कि फ्री होते हैं फ्रॉम द पावर ऑफ एनी इन्फ्लुएंस थ्रू हिज पेरेंट्स एट द एंड ऑफ महाकल्पिया। और जो कर्मा रिलीजियस प्रिंसिपल है इसको ऑल्सो इंटरप्रेट किया गया ऑल्सो इन भगवद गीता एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स एज वेल एज charitable act of kindness, spirituality as well as religious actions। Besides जो टॉपिक है कर्मास का इसको ऑल्सो मेंशन किया जाता है एज पुराणस एज वेल। नाउ अगर हम बात करते हैं कई डिफिनेशंस ऑफ कर्मा की, एवरीथिंग जो भी हम सोचते हैं बोलते हैं और जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको टर्म किया जाता है एज कर्मा। इन अदर वर्ड्स जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं और जो भी हम करते हैं एट एवरी मोमेंट उसको रिगार्ड किया जाता है एज कर्मा। और हिंदू स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं कर्मा को इनटू द 3 काइंड्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन जो है दैट इज़ संचिता कर्मा। जैसे कि मैंने आपको बोला ये सम होता है ऑल ऑफ द थॉट्स वर्ड्स और एक्शंस का टुगेदर, और ये इम्पॉसिबल है एक्सपीरियंस करना सभी कर्मास को इन लाइफ। इन स्टेट इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है ओनली वन कर्मा इन हिज लाइफ टाइम। और अंडर संचिता कर्मा जो टोटल सम होता है इंडिविजुअल के डीड्स और एक्शंस का इन हिज लाइफ टाइम, वो हमें आउटकम और एज ए रिज़ल्ट देखने को मिलता है डीड्स और एक्शंस का, जो कि जिसका जो फ्रूट है वो इंडिविजुअल एक एंजॉय करता है जो भी उसने अर्न किया होता है थ्रू हिज डीड्स और एक्शंस इन द फॉर्म ऑफ परारब्धा कर्मा। सेकंड जो है दैट इज़ परारब्धा कर्मा, ये हमें कलेक्शन आउटकम देखने को मिलता है पास्ट संचिता कर्मा का, जो कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है थ्रू हिज प्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी। और थर्ड जो है दैट इज़ क्रियामाना कर्मा, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज आगामी कर्मा। और क्रियामाना कर्मा जो है ये हमें सब कुछ देखने को मिलता है जो भी हमारा टोटल या सम होता है, जो भी हमने प्रोड्यूस किया होता है हमारी करंट लाइफ में, वेदर गुड और बैड एक्ट्स। और सभी जो क्रियामाना कर्मास होते हैं वो चेंज होते हैं इनटू द संचिता कर्मा, और कंसिक्वेंटली ये टुगेदर शेप करते हैं एक इंडिविजुअल की फ्यूचर डेस्टिनी को। और आफ्टर दैट हम लूज़ करते हैं हमारी क्रिया शक्ति को, जिसका मतलब है हमारी एबिलिटी ऑफ एक्शन या एक्ट करने की, अंटिल जब तक हम बॉर्न अगेन होते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी। हाउएवर जो थर्ड कर्मा है दैट इज़ क्रियामाना कर्मा, ये हमें ऐसा टाइप ऑफ कर्मा का देखने को मिलता है जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देयरफॉर ऑन एनिमल्स और यंग चिल्ड्रंस ये जो कर्मा है ये वर्क नहीं करता है, और ये उनके अबाउट कोई भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है फॉर देयर फ्यूचर डेस्टिनीज़, बिकॉज जो एनिमल्स और यंग चिल्ड्रंस होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो आई होप यहाँ तक आपको बेड़ा क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं तुलसीदास के अकॉर्डिंग, जो कि एक हिंदू सेंट था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेस्टिनी या फेट है उसको शेप किया जाता है लॉन्ग बिफोर ऑफ टाइम, जब हमारी बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है। यानी हमारी बॉडी एग्जिस्टेंस में आने से पहले हमारी जो फेट या डेस्टिनी है उसको शेप किया जाता है, फिक्स किया जाता है पहले से ही। और आफ्टर द एंड ऑफ द संचिता कर्मा एक इंडिविजुअल या व्यक्ति जो होता है वो एंजॉय करता है, एक्सपीरियंस करता है प्रबाधा कर्मा इन हिज वन लाइफ टाइम अंटिल हिज डेथ एंड रीबर्थ।
और एक जीवा दैट इज सोल और आत्मान जो है वो अटेन कर सकती हैं मोक्षा को, दैट इज लिबरेशन फ्रॉम द बर्थ ऑफ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ अंटिल द कंप्लीशन ऑफ संचिता कर्मा दैट इज पास्ट कर्मास और एक्शंस। और हमारी जो कर्मास एक्शंस हैं उनको आल्सो डिस्क्राइब किया जाता है थ्रू टू टाइप्स सच एज पप्पा जिसका मतलब है बैड कर्मास और एक्शंस, और पुण्य जिसका मतलब है गुड कर्मास और एक्शंस। बोथ ऑफ दीज एक्शंस जो हैं वो डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल की फेट डेस्टिनी को, सच एज जैसे एक इंडिविजुअल अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है और वैसे ही वो उसकी जो लाइफ होती है वो मोल्ड शेप होती है। लाइक अगर एक इंसान वर्चुअस एक्शंस करता है, अच्छे काम करता है, और वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो वर्चुअस बनता है। और अगर कोई इंसान इविल एक्शंस या बैड डीड्स करता है और ऑटोमेटिकली वो इंसान इविल बन जाता है। सो यहाँ तक आपको बेटा क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोल ऑफ गॉड इन कर्मा। अकॉर्डिंग टू मार्कंडिया पुराना शानी दैट मीन्स सैटर्न, उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज सन ऑफ द सन। यानी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सन यानी बेटा ऑफ द सन यानी सूरज, उसको रिगार्ड किया जाता है एज गॉड दैट इज सूर्या। और उसकी वाइफ को मतलब जो उस शेडो होती हैं क्रिएट होती हैं सन के थ्रू दैट इज छाया, उसको रिगार्ड किया जाता है एज वाइफ ऑफ द गॉड और सन। सो जो सैटर्न और शानी है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है एज कोल्ड एंड ड्राई बिकॉज जो उसकी इंटरनल कोर या स्ट्रक्चर होती हैं वो आइस की बनी होती है। इंटरनली जो सैटर्न और शानी है उसको कंसिडर किया जाता है और एज प्योर। और अकॉर्डिंग टू मार्कंडिया पुराना जो शानी और सैटर्न है इसका अपना रोल है दैट इज द रोल ऑफ लॉर्ड कर्मा एज वेल एज रोल ऑफ क्रिएटर प्रिजर्वर एज एंड destroyer that is ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। हाउएवर वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो क्रिएटर ईश्वरा है उसको कंसिडर किया जाता है जो कि गवर्न करता है, रूल करता है ओवर ऑल द वर्ल्ड थ्रू हिज लॉ ऑफ कर्मा। और बहुत सारी स्कूल जो हैं वेदांता फिलॉसफी के वो बिलीव करते हैं कि जो कर्मा है वो फंक्शन नहीं करता है इंडिपेंडेंटली अलोन, बट इन अ स्टेट जो गॉड है ईश्वरा है उसका हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है इन कर्मा। जैसे उसको रिगार्ड किया जाता है एज गिवर ऑफ द फ्रूट दैट इज फला ऑफ द इंडिविजुअल्स डीड्स और एक्शंस। दस जो कर्मा है ये डिपेंडेंट एक्ट करता है। हाउएवर ये जो आइडिया है इसको डिफेंड किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन ब्रह्मा सूत्रास। और ये जो ब्रह्मा सूत्रास हैं ये हमें मेजर स्क्रिप्चुअल और टेक्सचुअल सोर्सेस देखने को मिलते हैं वेदांता के। बिसाइड्स इन नॉन ड्यूअलिस्टिक दैट इज अद्वितीय स्कूल ऑफ वेदांता उसमें रिगार्ड किया जाता है कि जो क्रिएटर गॉड या ईश्वरा है वो अल्टीमेट रियलिटी उसको कंसिडर नहीं किया जाता है एज अल्टीमेट रियलिटी, बट इन अ स्टेट जो गॉड ईश्वरा है उसको इस स्कूल के अंदर कंसिडर किया जाता है एज फॉर्मलेस ब्रह्मांड एज सुप्रीम ट्रूथ। और नॉन डिवलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलासफी के अकॉर्डिंग जो कर्मा है उसको कंसिडर किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ माया एज वेल एज पार्ट ऑफ रिलेटिव एंड अल्टीमेट इल्यूजरली रियलिटी। हाउएवर जो अद्वितीय स्कूल और नॉन डिवलिस्टिक स्कूल है वो आल्सो शेयर करते हैं अपने जनरल कंसेप्ट्स ऑफ कर्मा और रीबर्थ को विद अदर इंडियन रिलीजन्स, बट इन कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग हमें सम डिफरेंसेस पाई जाती हैं। बिसाइड्स आदि शंकरा जो हैं जो कि फाउंडर हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वितीय वेदांता का, इन कमेंट्री ऑफ ब्रह्मणा सूत्रा 3, 38 एंड 41 वो मेंशन करता है कि जो कार्मिक एक्ट्स या एक्शंस होती हैं वो हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलती हैं फॉर आवर फ्यूचर बाय दिस ओन नाइदर बाय एनी कार्मिक एक्ट और एक्शन और नाइदर एनी अनसीन मेटाफिजिकल कनेक्शन बिटवीन वर्क और एक्शन एंड इट्स आउटकम फॉर एनी काइंड ऑफ प्लेजर और पेन। बट जो कार्मिक एक्ट हैं और एक्शंस जो हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू द एक्शंस ऑफ कॉन्शियस, या उनको रिगार्ड किया जाता है एज एक्शंस ऑफ कॉन्शियस एजेंट और सुप्रीम बीइंग दैट इज ईश्वर। ड्यू टू द सुप्रीम बीइंग ईश्वर की वजह से जो कार्मिक एक्ट्स हैं
उनकी हमें मेरिटस एज वेल एज डिमेरिटस देखने को मिलते हैं। और विदाउट गॉड या ईश्वरा जो कार्मिक एक्ट्स हैं और जो एक्शंस हैं वो अनकॉन्शियस थिंग्स होगी जो कि जनरली वर्क नहीं करेंगी विदाउट द कॉज ऑफ ईश्वरा। फॉर एग्जांपल एक एक्स जो है वो तब काम करती है जब हम उसको यूज़ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू आदि शंकरा जो लॉ है कर्मा का वो हमें इंटेलिजेंट देखने को मिलता है एज वेल एज अनकॉन्शियस लॉ देखने को मिलता है विदाउट द कॉन्शियस ऑफ गॉड और ईश्वरा हु एक्चुअली नोस अबाउट द राइट एंड गुड एक्शंस ऑफ द पर्सन जो कि एक पर्सन अर्न करता है अपनी एक्शंस के थ्रू और जो कि एक पर्सन के लिए एक्ट करती हैं एज एन इंस्ट्रूमेंटल काज दैट इज जो कि एक्ट करती है एक पर्सन के लिए एज जज और पुलिस मैन फॉर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं जो कि वर्क करते हैं फॉर द लॉ और गैदर और कलेक्ट करते हैं अपने ओन फ्रूट्स को एज इन द फॉर्म ऑफ हिज डीड्स। और वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो गॉड और ईश्वरा है वो एक्चुअली अफेक्ट करता है पर्सन के एनवायरनमेंट को। इवन गॉड जो है वो इंटरेक्ट करता है विद एटम्स और जो गॉड है वो रीइनकार्नेट करता है सोल्स को और प्रोड्यूस करता है अप्रोप्रिएट रीबर्थ्स को रीबर्थ ऑफ बॉडी एज वेल जो कि एक पर्सन कार्मिकली और अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस करता है। जैसे एक डाटा सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस को फॉर परफॉर्मिंग एक्शन। सिमिलरली जो गॉड है वो हमें परजीवर देखने को मिलता है, थीस्टिक एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलता है और सुपरवाइजर देखने को मिलता है कर्मा का। बिसाइड्स जो डिविलिस्टिक स्कूल है और विश्वताविता जो है वो हमें अनदर सब स्कूल देखने को मिलता है वेदांता फिलॉसफी का जिसको फाउंड किया रामानुजा ने। और ये जो स्कूल है इसके अंडर मेनली एड्रेस किया जाता है प्रॉब्लम ऑफ इविल थ्रू कैरेक्टराइजिंग सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी डीड्स जो हैं उनके एक्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इविल एज वेल एज गुड कर्मास। इन हिज वर्क और द वर्क ऑफ रामानुजा दैट इज़ श्री भाष्या रामानुजा जो है उसमें वो इंटरप्रेट करते हैं कि जो ब्रह्मा सूत्रास हैं विष्णुविज्म पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड और विष्णु हैं वो अरेंज करता है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएशन को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कर्मास ऑफ इंडिविजुअल सोल्स। और जो रामानुजा जो है वो सेकंड टाइम मेंशन करते हैं कि जो इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड में वो हमें ड्यू टू द कार्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से देखने को मिलती हैं ऑफ डिफरेंट सोल्स। और जो सोल्स हैं वो एक्चुअली सफ़र करते हैं फ्रॉम पेन और प्लेजर ड्यू टू देयर कार्मिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे इसराइली जूविश हर्बियल रिलीजन्स बिलीव करते हैं कि जो गॉड है उसने क्रिएट किया सोल को एज वेल एज वर्ल्ड को फ्रॉम नथिंग। हाउएवर जो रामानुजा हैं वो बिलीव करते हैं कि जो क्रिएशन और इन्वेंशन है वो हमें फॉर एवर हैपनिंग देखने को मिलती हैं और रिपीटेड साइक्लिक प्रोसेस देखने को मिलती है। और जो गॉड है वो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द क्रिएशन एंड इन्वेंशन एज वेल एज इंटरफेरेंस ऑफ दिस रिपीटेड साइक्लिक प्रोसेस वेदर गुड और इविल कर्मास। अबाउट कर्मा जो रामानुज है वो मेंशन करता है कि जो रिजल्ट या आउटकम होता है हमारी एक्शन ऑफ जीवा और सोल्स का वेदर वो गुड एक्शंस हो या बैड एक्शंस हो या बैड कर्मास हो जो आउटकम होगा बोथ कर्मास का उसकी वजह से हमें एन्जॉयमेंट एज वेल एज सफरिंग देखने को मिल सकती है जो कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ टाइम के अंदर। और जो कि असल में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फ्रूट्स और कर्मास के लिए जहाँ पे सोल्स जो हैं वो अलोन पोजेस करते हैं फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस और वो हार्वेस्ट करते हैं फ्रूट्स ऑफ कर्मास को वेदर वो हार्वेस्ट करे गुड फ्रूट्स और बैड फ्रूट्स को। रामानुजा जो हैं वो गॉड को रिगार्ड करते हैं एज विष्णु जो कि उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर है और जो कि एनफोर्सर है कर्मा का जो कि एक्ट करता है एज एन अनुमानता जिसका मतलब है जो पोजेस करता है अथॉरिटी एज वेल एज उपदास्ता जिसका मतलब है जो कि चीफ है सुपीरियर है। बिसाइड्स रामानुजा के अकॉर्डिंग से भी जो जीवास या सोल्स हैं वो हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं अपने ओन लोड ऑफ कर्मास के लिए जो कि ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होते हैं देन अपने एन्जॉयमेंट एज वेल एज सफरिंग के लिए। और जो कर्मास हैं वो एक्ट करते हैं एज ए डिज़ायर्स एंड टेंडेंसीज
फॉर एक्शन इन पर्टिकुलर वेज, और जो जीवा सोल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो इंक्रीज होती हैं जब वो एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसीज ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, जिनको एक्वायर किया जाता है थ्रू कर्मा। और जो रामानुजा है वो बिलीव करते हैं कि जो गॉड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फ्रूटिफिकेशन ऑफ कर्मास, और अबेंडन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो गॉड हैं वो लाइट हैं जो कि अबेंडन है या फ्री है फ्रॉम एनी रीडिंग स्क्रिप्चर और टेक्स्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीजेनरेट करने के लिए मेरिटस एज वेल एज डिमेरिटस ऑफ कार्मिक एक्टिविटीज़। फर्दर मोर जो रामानुजा है वो मेंशन करता है कि जो विष्णु है वो इन फेवर में रहता है उन पर्सनस के अबाउट जो कि उसको प्लीज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और जो पर्सनस यूज़ करते हैं अपने माइंड को टुवर्ड्स द हाईली वर्चुअस एक्शंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ग्रेस ऑफ वर्चू। ऑन द अदर हैंड जो विष्णु है वो पनिश करता है उन पर्सनस को जो कि डिसलाइक करते हैं विष्णु को, और जो कि जो पर्सनस यूज़ नहीं करते हैं अपने माइंड को टुवर्ड्स द वर्चुअस एक्शंस, और जो पर्सनस हैं वो आल्सो फाइंड करते हैं ऑब्स्टिकल्स इन देयर वे ऑफ अटेनमेंट फॉर अचीविंग द ग्रेस ऑफ विष्णु। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्रा कर्मा जो है वो एक प्रिंसिपल है कॉज और इफेक्ट का, जो कि काज और इफेक्ट जो है वो हमें इनसेपरेबल देखने को मिलते हैं, विदाउट सेपरेशन देखने को मिलते हैं, जो कि लिंक्ड हमें देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ द मॉरल एज वेल एज फिजिकल स्फीयर, जहाँ पे गुड एक्शंस के रिवार्ड देखने को मिलते हैं जिन आउटकम एज आउटकम, और बैड एक्शंस का रिवार्ड हमें देखने को मिलता है पनिशमेंट एज आउटकम। और ये बिलीव किया जाता है और अगर एक सोल जो है वो रिसीव नहीं करता है बैड एक्शंस को एज रिजल्ट, देन जो सोल होगा वो रिसीव करेगा रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज बैड एक्शंस इन द न्यू एनवायरनमेंट और वर्ल्ड। दस अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र से हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है समझना कि जो कर्मा है वो ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो गो अवे मतलब दूर जाता है, बट इन अ स्टीर इंडिविजुअल जो है वो हार्वेस्ट करता है बेनिफिट्स और सफरिंग ऑफ हिज पास्ट एक्शंस इन द फॉर्म ऑफ कर्मा। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू बृहदारण्यक उपनिषद जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्ट करते हैं जैसे वो बिलीव करते हैं और जैसे वो चाहते हैं, जैसे मैन ऑफ वर्चू जो होता है वो वर्चुअस होता है, इसी तरह जो मैन ऑफ एविल डीड्स होता है वो सिनफुल होता है। और एक अकॉर्डिंग टू बृहदारण्यक जो डिज़ायर होती है मैन की वो असल में उसकी चॉइस होती हैं, और जो चॉइस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डीड एज वेल एज एक्शन जो कि एक पर्सन हार्वेस्ट करता है। हावेवर जो डॉक्ट्रिन है कर्मा की हमें बहुत ही ओल्ड देखने को मिलती हैं, जो कि हमें जिसका हमें रूट्स जो है वो हमें एनिशियंट टाइम्स से ही देखने को मिलते हैं, जिसको ऑल्सो मेंशन किया गया है इन गौतम धर्मा सूत्रास में एज वेल एज सतापथा ब्राह्मणा कथा गृह सूत्रा चंदोगया उपनिषद मार्कंडिया पुराना एंड मनी अदर्स। हाउएवर जो शास्त्रास हैं वो लिखते हैं अबाउट कर्मास इन डिटेल एज वेल एज अबाउट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ कर्मा। जैसे जो कथा का गृह सूत्र है उसमें मेंशन किया जाता है कि कई ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एंटर होते हैं इनटू द वॉर्म ऑफ देयर मदर इन ऑर्डर टू हैव रिप्रेजेंटेशनल एग्जिस्टेंस, और बाकी जो है वो जन्म लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जैसे पोट्स ऑफ ट्रीज़, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये असल में एक इंसान की जो भी उसके कर्मास होते हैं उनके अकॉर्डिंग होती हैं एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ पर्सन। और मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड कॉन्सिक्वेंस जो है एवल कर्मास और सिनस के उनको टर्म किया जाता है एज कर्मा विपाका, जिसका मतलब है मैचुरेंस ऑफ एवल एक्शंस और सिनस। और ये जो मैचुरेंस है ये ठीक मतलब लेती हैं 3 फॉर्म्स दैट आर योगा सूत्रा 2 that is jati like birth as a worm and animal, second ayu that is living or life for a short period such as for 5 or 10 years, or third that is bogya
दैट इज पर्सन who will experience the punishment or misery of hell. However, वेदास के अकॉर्डिंग और वैदिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग जिसमें बेस्ट एग्जांपल दी गई है अबाउट द कर्मा, दैट इज़ कि एक बॉमैन जो है वो फेंकता है एरोस, और जो भी वो एरोस फेंकता है उनको वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, और बट इन स्टीड वो यूज़ करता है अनदर एरो शूट करने के लिए। हेयर अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर जो बॉमैन है उसके पास बंडल्स ऑफ एरोस हैं इन हिज कंटेनर, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं संजीदा कर्मा को, दैट इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल्स पास्ट कर्मास एंड एक्शंस। और जो एरोस एक बॉमैन ऑलरेडी जो वो थ्रो करता है या जो उसने थ्रो की होती हैं या शॉट की होती हैं उसे परारबदा कर्मा देखने को मिलते हैं, दैट इज़ एक्सपीरियंस ऑफ प्रेजेंट एग्जिस्टेंस, और देन जो कि उसकी पास्ट एक्सपीरियंस बनती है। और एरो जो कि एक बॉमैन शूट करने जा रहा है, यानी अभी तक उसने शूट नहीं की, अब वो शूट करने वाला है, उसे रिगार्ड किया रिप्रेजेंट किया जाता है एज क्रियामाना कर्मा, जो कि हमें आउटकम एज एंड रिजल्ट देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल की करंट डिसीजंस और एक्शंस का। आउट ऑफ दीज 3 कर्मास जो बॉमैन है वो हमें उसका हमें परफेक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है ऑन संचिता कर्मा एज वेल एज क्रियामाना और आगामी कर्मा का, बट नॉट ऑन पराबला कर्मा, दैट इज़ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। और इसके अलावा हमें और एक एनालॉजी देखने को मिलती है जिसे हम समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को, दैट इज़ ग्रेनरी, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे जो ग्रेनरी हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं संचिता कर्मा को, और आगामी कर्मा जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं पोर्शन ऑफ ग्रेनास जो कि एक ग्रेनरी में होते हैं फॉर द यूजेज ऑफ ग्रेन्स, और पराबदा जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं ग्रेन्स को जिनको सोल्ड किया जाता है या जिनको सोल्ड किया जाता है डेली। सो बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की, दैट इज़ धर्मा। जो धर्मा है वो हमें की कंसेप्ट देखने को मिलता है जिसके हमें मल्टीपल एज वेल एज डिफरेंट मीनिंग्स देखने को मिलते हैं अंडर वेरियस इंडियन रिलीजन्स सच एज हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म एंड अदर्स। हाउएवर हमें कोई भी सिंगल ट्रांसलेशन नहीं देखने को मिलती है फॉर द टर्म धर्मा इन इंग्लिश एज वेल एज अदर यूरोपियन लैंग्वेज। जो टर्म धर्मा है यह इसको हम कॉमनली अंडरस्टूड कर सकते हैं एज बिहेवियर्स जो कि हारमनी एग्रीमेंट में रहते हैं अपने ऑर्डर एज वेल एज बिलीफ्स और रिचुअल्स के साथ, जो कि गवर्न करते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ को। स्पेशली इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वर्च्यूज़ को, रिलीजन को एज वेल एज मॉरल ड्यूटीज़ को। बिसाइड्स इन हिंदुइज्म जो टर्म धर्मा है इसको रिगार्ड किया जाता है एज बिहेवियर जो कि इन एग्रीमेंट में रहता है विथ रटा, जिसका मतलब है ऑर्डर और कस्टम, दैट आर एक्चुअली द बिलीफ्स एंड रिचुअल्स जो कि हमारी लाइफ को वर्ल्डली लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। हाउएवर जो टर्म धर्मा है इसमें इंक्लूड किया जाता है आल्सो ड्यूटीज़, राइट्स, लॉस, कंडक्ट, वर्च्यूज एट्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स राइट वे फॉर लिविंग ए लाइफ इज कॉल्ड एज धर्मा। जो कंसेप्ट है धर्मा का इसका हमें इन्फ्लुएंशियल वैलिडिटी देखने को मिलती है जो कि एक्चुअली बिलोंग करता है 4 पुरुषास्त्रास से, जो कि हमें 4 प्रॉपर गोल्स एम्स देखने को मिलती हैं एक ह्यूमन लाइफ के, जैसे धर्मा, अर्था, कर्मा एंड मोक्षा। हाउएवर इन बुद्धिज़्म पाली लैंग्वेज जो धर्मा है इसको बोला जाता है, जाना जाता है एज धम्मा, जिसका मतलब है यूनिवर्सल लॉ अंडर विच जो बुद्धा है वो एक्सप्रेस करता है अपनी टीचिंग्स को। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो धर्मा टर्म है ये इंडिकेट करती हैं फिनोमेना और इवेंट और प्रोसेसेस, वाइल जो जैनिज्म है उसमें जो टर्म धर्मा है उसको कंसिडर किया जाता है एज टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर जिना एज ए बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन जो कि डील करते हैं विद प्योरिफिकेशन एंड मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमंस। वाइल इन सिखिज्म जो धर्मा है उसको यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए पाथ ऑफ राइटियसनेस और गुड पाथ एज वेल एज प्रॉपर रिलीजियस प्रैक्टिस एज वेल एज परफॉर्मिंग ऑन मॉरल ड्यूटीज़, जिनको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिसाइड्स जो
कंसेप्ट है धर्मा का, इसको ऑल्सो यूज़ किया गया है इन हिस्टोरिकल वैदिक रिलीजन्स आल्सो। और जो मीनिंग और स्कोप है धर्मा का वो हमें चेंज देखने को मिलता है ओवर द पास्ट ईयर्स। और इन एनिशेंट तमिल लिटरेचर टेक्स्ट्स में, दैट इज़ तिरुकुरल, जो करेक्ट कलेक्शन है सीइंग्स एज वेल एज टीचिंग्स का, जो कि दिए गए हैं अबाउट द धर्मा और आरम, अर्था, पोरल एंड कमा इन पाम। और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये हमें एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं धर्मा पे, आराम पे, along with the other components of Kurukshetra, that is four aims or goals of human life such as dharma, artha, karma and moksha। जो कंसेप्ट है धर्मा का ये हमें वाइडली इंडियन कंसेप्ट देखने को मिलता है। हाउएवर जो अपोजिट मीनिंग है जो अपोजिट है टर्म धर्मा का वो है अधर्मा। बेसिकली जो धर्मा है ये हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है जिसकी हमें सेंट्रल इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है अंडर इंडियन फिलासफी और रिलीजन में। एज ए ऑलरेडी मेंशन कि जो टर्म धर्मा है इसके हमें मल्टीपल मीनिंग्स देखने को मिलते हैं इन हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। दैट्स वाई ये हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है कि हम प्रोवाइड करें एक सिंगल ब्रीफ डेफिनेशन फॉर द टर्म धर्मा, बिकॉज जो टर्म धर्मा है इसकी हमें लॉन्ग एज वेल एज वेरियड वेराइटीज़ एज वेल एज कम्प्लेक्स सेट ऑफ मीनिंग्स इंटरप्रिटेशंस देखने को मिलते हैं। और हमें कोई भी सिंगल वर्ड और साइनोनिम नहीं देखने को मिलता है फॉर द टर्म धर्मा, और जिसको हम कहते हैं सेम मीनिंग नहीं देखने को मिलता है फॉर द टर्म धर्मा इन वेस्टर्न लैंग्वेज। हाउएवर हमें न्यूमरस और मल्टीपल कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द टर्म धर्मा फ्रॉम संस्कृत इनटू जर्मन, इंग्लिश एंड फ्रेंच। जो पॉल हॉर्सिच है फिलासफर हैं वो असल में कॉज करता है, क्रिएट करता है वेरियस एक्सेप्शनल डिफ़िकल्टीज़ फॉर मॉडर्न कमेंटेटर्स एज वेल एज ट्रांसलेटर्स अबाउट द टर्म धर्मा। फॉर एग्जांपल जो ग्रासमैन है वो आइडेंटिफाई करते हैं 7 डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द टर्म धर्मा इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेद। सिमिलरली जो कार्ल फेडरिक हैं वो यूज़ करते हैं 20 डिफरेंट ट्रांसलेशंस फॉर द टर्म धर्मा अंडर हिज ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेद, सच एज वो इसको रेफर करते हैं एज लॉ, ऑर्डर, ड्यूटी, कस्टम, क्वालिटी, मॉडल एट्सेट्रा। हाउएवर जो वर्ड धर्मा है इन इंग्लिश इसको डायरेक्टली लिया गया है फ्रॉम अनदर लैंग्वेज मे बी संस्कृत, देन इसको इंक्लूड किया गया इन ऑल मॉडर्न बुक्स एज वेल एज इंग्लिश डिक्शनरीज में। बेसिकली जो रूट्स हैं वर्ड धर्मा के, रूट वर्ड है धर्मा का वो है दिर, जिसका मतलब है सपोर्ट या होल्ड और बियर। हाउएवर जो टर्म धर्मा है ये रेगुलेट करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, बट जो धर्मा है ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन चेंज इटसेल्फ, और ये हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है अंडर वेरियस डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ संस्कृत वर्ड एंड कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म। जो मोनियर विलियम्स हैं वो ऑफर करते हैं बहुत सारी डेफिनेशंस ऑफ द टर्म धर्मा, सच एज उसके अकॉर्डिंग जो धर्मा है ये एस्टेब्लिश्ड एज फर्म और सॉलिडनेस है, एज वेल एज अनचेंजिंग लॉ है, स्टेचू है, लॉ है, प्रैक्टिस है, कस्टम है, ड्यूटी है, राइट है, जस्टिस, वर्चू है, मॉरलिटी है, एथिक्स है, रिलीजियस मेरिट है, गुड वर्क्स है, नेचर है, कैरेक्टर है, क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है एट्सेट्रा। हाउएवर ये जो डेफिनेशंस हैं ये हमें इनकम्प्लीट देखने को मिलती है, और जो कॉम्बिनेशन है इन ट्रांसलेशंस का वो प्रोवाइड नहीं करते हैं टोटल सेंस ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। इन कॉमन डिस्कशन जो धर्मा है इसका मतलब है राइट वे ऑफ लिविंग एज वेल एज पाथ ऑफ राइटनेस, और जो धर्मा है ये एक्ट करना है एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस जिनको कंबाइन किया जाता है विद वर्ड सनातना टर्म और टर्म धर्मा से, और जिसको ऑल्सो डिस्क्राइब किया जाता है एज इटरनल ट्रूथ। वाइल जो मीनिंग है वर्ड धर्मा की वो डिपेंड करती है ऑन द सर्कमस्टेंसेस ड्यू टू विच जो मीनिंग है वो हमें चेंज देखने को मिलती है अंडर हिंदुइज्म थ्रू आउट द हिस्ट्री। हाउएवर इन द अर्लीस्ट टेक्स्ट्स एंड एंशिएंट मेथड्स ऑफ हिंदुइज्म जो धर्मा है इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज कॉस्मिक लॉ और यूनिवर्सल लॉ और रूल फॉर द यूनिवर्सल डिसऑर्डर एज वेल एज यूनिवर्सल रिचुअल्स।
rituals. However, in later Vedas, Upanishads, Puranas, जो epics हैं या टेक्स्ट्स हैं, इनमें जो टर्म धर्मा है उसकी हमें मोर प्रिसाइज, रिचर, कम्प्लेक्स मीनिंग देखने को मिलती है। और जो टर्म धर्मा है इसको यूज़ किया जाता है अंडर डाइवर्स कंटेक्स्ट, और कई कंटेक्स्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में टर्म धर्मा को अपॉइंट किया टर्म धर्मा जो है वो अपॉइंट करती हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को, जिसको कंसिडर किया जाता है एज नेसेसरी फॉर ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन यूनिवर्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स, जो कि एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं डिसऑर्डर्स। दस धर्मा के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर्स और एक्शंस होते हैं वो हमें नेसेसरी देखने को मिलती हैं फॉर ऑल लाइफ, वेदर सोशल लाइफ, फॉर फैमिली लाइफ एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे अब हम जानते हैं कि जो धर्मा है वो सर्कल करता है अराउंड आइडियाज़ लाइक ड्यूटी, राइट्स, कैरेक्टर, वेकेशन, रिलीजन, कस्टम, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मॉरलिटी ऑफ प्राइड एट्सेट्रा। फर्दर मोर जो वर्ड वर्नास राम धर्मा इसको यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ धर्मा, जो कि डिफाइन करती हैं प्रेजेंट स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि जो एंटोनियम है, अपोजिट मीनिंग है टर्म धर्मा का, वो है अधर्मा, जिसका मतलब है नॉट धर्मा। और जो अधर्मा है ये दिखाती है आइडियाज़ जैसे अगेंस्ट होना, अबाउट नेचर, इमोरल एज वेल एज इथिकल या रॉन्ग और अनलॉफुल। हाउएवर इन बुद्धिज़्म जो टर्म धर्मा है इसको रेफ़र किया जाता है एज स्पिरिचुअल टीचिंग एज वेल एज डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा। और जो बुद्धा है आप जानते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ अगर हम बात करते हैं धर्मा इन हिंदुइज़्म जो टर्म धर्मा है इसको रिगार्ड किया जाता है एज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, जो कि एक्चुअली ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं अपने ओन सेल्फ के साथ फॉर देयर इंटरेक्शन विथ other human beings as well as nature, or also interaction with qualityless objects as well as interaction with cosmos, universe and its parts. Besides under Hinduism जो टर्म धर्मा है इसको रिगार्ड किया जाता है एज ऑर्डर एंड कस्टम, जो कि हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है फॉर यूनिवर्सल लाइफ ऑर्डर कस्टमर्स सच एज फॉर बिहेवियर्स, रिचुअल्स, रूल्स, जो कि गवर्न करते हैं एक्चुअली ह्यूमन सोसाइटीज़ और इथिक्स को। बिसाइड्स इन हिंदुइज़्म जो धर्मा है इसमें आल्सो इंक्लूड किया जाता है रिलीजियस ड्यूटीज़, मॉरल राइट्स या ड्यूटीज़ सभी इंडिविजुअल्स के, एज वेल एज बिहेवियर्स जो कि जिनके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो ब्रिंग करते हैं सोशल ऑर्डर, राइट कंडक्ट एज वेल एज वर्चुनेस। और अकॉर्डिंग टू स्कॉलर ऑफ हिंदुइज़्म दैट इज़ वेन ब्यूटिनियन, वो मेंशन करते हैं कि जो धर्मा है यह हमें ऐसा थिंग देखने को मिलता है जिसके अंदर से भी जो एग्जिस्टिंग लिविंग बींग्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं फॉर द सस्टेनमेंट ऑफ हार्मनी एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। और उसके अकॉर्डिंग जो धर्मा है ये ना ही हमें एक्ट देखने को मिलती हैं और एक्शन देखने को मिलती है, और ना ही हमें कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट देखने को मिलती है, बट जो धर्मा है यह हमें नेचुरल लॉ देखने को मिलता है जो कि गाइड करता है हमारी एक्शंस को, और जो आल्सो प्रिवेंट करता है वर्ल्ड को फ्रॉम डिसऑर्डर्स। और इसकी जो इनेट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें इनेट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है सभी लिविंग बींग्स का। और व्हेन ब्यूटिनियन जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो धर्मा है ये एक्ट करता है एज अ ट्रैक, एज ए नेचर, एज वेल एज ट्रू जॉब फॉर ऑल लिविंग बींग्स इन यूनिवर्सल एग्रीमेंट। इन हिंदुइज़्म जो धर्मा है इसको रिगार्ड किया जाता है एज बी, जो कि हनी जिससे हम हासिल करते हैं हनी बीज से, और काउ जो कि हमें दूध देती है, सन जो कि शाइन करता है, रिवर जो फ्लो करता है। और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो धर्मा है इसको रिगार्ड किया जाता है एज इफेक्ट नेचर ऑफ सर्विस एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ्स। वो जो ट्रू नेचर है धर्मा का इन हिंदुइज़्म उसको रिगार्ड किया जाता है एज एक्सपेंड स्प्रेड ऑफ माइंड। फर्दर मोर इन हिंदुइज़्म जो धर्मा है इसको रिगार्ड किया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल विद द सोशल फेनोमेनास और इवेंट्स
जो कि टुगेदर बिंड होते हैं, मर्ज होते हैं। बिकॉज हिंदुज़म के अकॉर्डिंग जो सोसाइटियल फिनोमिनास और इवेंट्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मॉरल सेंस एज वेल एज कॉन्साइंस ऑफ द इंडिविजुअल्स की, ड्यू टू विच जो एक्शंस होती हैं इंडिविजुअल्स की वो शेप लेते हैं। और जो कोर्स होता है सोसाइटी का वो ऑल्सो शेप लेता है टुवर्ड्स द बेटरमेंट इन सूटेबल मैनर। जो धर्म है यह हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं बिलीफ सिस्टम्स की, जो कि प्रोवाइड होल्ड करती है या सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं फॉर सोशल कंस्ट्रक्शन। इन हिंदुज़म जो धर्म है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स। फर्स्ट जो है दैट इज़ सनातन धर्म, जो कि हमें हिंदुज़म के अकॉर्डिंग लॉन्ग लास्टिंग एज वेल एज अनचेंजिंग प्रिंसिपल देखने को मिलता है धर्म का। सेकंड जो है दैट इज़ वर्ण आश्रम धर्म, जो कि डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल की ड्यूटी एट हिज स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ, जो कि मेनली हमें इनहेरेंट देखने को मिलती हैं और नेचुरल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं एक इंडिविजुअल की, जो कि उसको परफॉर्म करनी होती हैं हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में। और जो थर्ड है दैट इज सवा धर्मा, जो कि एक्चुअली इंडिविजुअल की ओन पर्सनल ड्यूटीज़ होती हैं। फोर्थ जो है दैट इज़ अपद धर्मा, और ये जो धर्मा है इसको यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर्स और क्लाइमेटीज़। फिफ्थ जो है दैट इज़ साधारणा धर्मा, और ये जो धर्म है ये डील करता है विद मॉरल ड्यूटीज़ ऑफ ऑल द स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। और सिक्स्थ जो है दैट इज़ युगा धर्म, और ये जो धर्म है हिंदुज़म का इसको यूज़ किया जाता है एज युगा दैट इज़ पीरियड और एज, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता है एट टाइम्स। हाउएवर इन वेदास एंड उपनिषद जो डेवलपमेंट है कंसेप्ट धर्म का उसको डिस्कस किया जाता है बोथ इन वेदास और उपनिषद एज वेल एज लेटर एनिशियंट टेक्स्ट्स हिंदुज़म के, और उनमें आल्सो कंसेप्ट ऑफ धर्म को रिगार्ड किया जाता है एज यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑर्डर हार्मनी एंड ट्रूथ। तो जो कंसेप्ट ऑफ धर्म है यह एक्ट करता है एज ए मॉरल प्रिंसिपल फॉर द यूनिवर्स। और इन द सैक्रेड होली टेक्स्ट्स ऑफ हिंदुज़म एंड टेक्स्ट्स ऑफ फिलॉसफी उनमें मेनली डेनियल इंग्लिश जो है वो मेजर एम्फसाइज करता है, फोकस करता है ऑन इंडिविजुअल प्रैक्टिकल मॉरलिटी पे। बिसाइड्स इन संस्कृत टेक्स्ट्स जो कंसेप्ट है धर्म का उसको ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज़ किया गया है। एंड इन द सेकेंड बुक ऑफ रामायण फॉर एग्जांपल ये मेंशन किया जाता है कि अबाउट द धर्म कि पीजेंट्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स या फार्मर्स होते हैं वो पूछते हैं किंग को मतलब ऐसा करना है अकॉर्डिंग टू धर्म, और धर्म के अकॉर्डिंग जो किंग है वो एग्री करता है वाट एवर जो भी उसको पीजेंट्स कहते हैं, और वो एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू धर्म। सिमिलरली जो धर्म है यह हमें ऑल्सो सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है इन द मेजर इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ रामा सीता एंड लक्ष्मण इन रामायण। और हर एक एपिसोड जो है रामायण का वो प्रेजेंट करता है लाइफ सिचुएशंस को और इथिकल क्वेश्चंस धर्म के इन सिंबॉलिक टर्म्स such as right is superior over wrong, good is superior over evil. For this reason in Hinduism Hindu texts जो good morality applied या law abiding king होता है उसको टर्म किया जा रहा है एज धर्मा राजा, जो कि गुड होता है मॉरली अपराइट होता है और लॉ अबाइडिंग किंग होता है। सिमिलरली इन महाभारत जो कि मेजर इंडियन टेक्स्ट है इसमें धर्म को रिगार्ड किया जाता है ऑल्सो सेंट्रल कंसेप्ट जिसको ऑल्सो प्रेजेंट किया जाता है महाभारत में इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉलिज्म एंड मेटाफर्स। एट द एंड ऑफ महाभारत ये मेंशन किया जाता है कि ये जो गॉड दैट्स यमा उसकी इमेज को कैरेक्टर को रिगार्ड किया जाता है एज धर्मा, जो कि फॉर्म लेता है एनिमल की, फॉर इंस्टेंस डॉग की टेस्ट करने के लिए काइंडनेस और कंपेशन ऑफ युधिष्ठिरा सॉरी जो यमा है उसको रिगार्ड किया जाता है एज धर्मा या उसकी इमेज और कैरेक्टर को, और जो भी शेप लेता है फॉर्म लेता है डॉग की टेस्ट करने के लिए काइंडनेस कंपेशन ऑफ युधिष्ठिरा, जिसको टेस्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कि आप एंटर नहीं कर सकते हैं पैराडाइज में इन द फॉर्म ऑफ डॉग। देन जो
युधिष्ठिरा है, जो पर्सन इन द फॉर्म ऑफ डॉग में होता है, वो प्रे करता है थ्रू धर्मा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जो वैल्यू और अपील है महाभारत की, वो हमें कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलती हैं मेटाफिज़िक्स की, बिकॉज जो इंडियन मेटाफिज़िक्स है वो हमें मोर इफ़ेक्टिव देखने को मिलता है, जो कि जिसको प्रेजेंट किया जाता है ऑल्सो इन अदर संस्कृत स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट्स। हाउएवर इन महाभारत लाइक रामायण एक सीरीज ऑफ मॉरल एज वेल एज लाइफ सिचुएशंस प्रेजेंट की जाती है विथ 3 आंसर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। दीज आर फर्स्ट आंसर इज दैट इज़ भीमा। ये जो आंसर है ये हमें सेंसलेस देखने को मिलता है, विदाउट रीज़न देखने को मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मटेरियलिज्म, इगोइज्म, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ को। और सेकंड आंसर जो है दैट इज़ युधिष्ठिरा, जो कि अपील रिक्वेस्ट करता है और डिवोशन हमें देखने को मिलती हैं टू गॉड ऑफ सोशल वर्च्यू एंड ट्रेडिशन। और थर्ड आंसर जो है दैट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव परस्पेक्शन ऑफ अर्जुना, जो कि फॉल करते हैं बिटवीन द 2 आंसर्स। और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जो इंट्रोस्पेक्टिव अर्जुना है वो रिवील करती हैं द फाइनेस्ट मॉरल क्वालिटीज़ ऑफ मैन। हाउएवर जो एपिक्स टेक्स्ट्स हैं हिंदुइज्म के, वो हमें सिंबॉलिक डिस्कोर्सेस देखने को मिलते हैं अबाउट द लाइफ, वर्चुअस, कस्टम्स, मॉरल्स, एथिक्स, लॉज एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ धर्मा। अंडर द एपिक्स टेक्स्ट्स ऑफ हिंदुइज्म जो कंसेप्ट ऑफ धर्मा है इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश है वो ऑब्जर्व करता है फ्री विल इन अपोजिशन टुवर्ड्स द डेस्टिनी, और कब और कैसे ह्यूमन बींग्स बिलीव करते हैं नेचुरली ऑन द फ्री विल एज वेल एज फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे मतलब कैसे ह्यूमन बींग्स अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से सरेंडर करते हैं अपने डेस्टिनी को। एनीवेज जो टेक्स्ट्स बिग्स हैं हिंदुइज्म के वो दिखाते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ धर्मा, जहाँ पे टर्म धर्मा को कम्युनिकेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेटाफर्स। और अकॉर्डिंग टू कोलेस्टी मेयर जो कि एक हिंदू स्कॉलर हैं 4th सेंचुरी CE का, वो मेंशन करता है वत्सायना की अकॉर्डिंग जो धर्मा है इसको हम एक्सप्लेन और समझ सकते हैं जब हम इसको कंपेयर करेंगे विथ अधर्मा। और जो वत्सायना है वो सजेस्ट करता है कि जो धर्मा है वो हमें खाली एक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं, बट आल्सो वो हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं और सोचते हैं। और वत्सायना के अकॉर्डिंग जो अधर्मास है ह्यूमन बॉडी के, वो हमें ये देखने को मिलते हैं जैसे हिंसा जिसका मतलब है वायलेंस, सत्या जिसका मतलब है स्टील, थेफ्ट, प्रतिष्ठिता, मैथना जिसका मतलब है सेक्सुअल इंटेलिजेंस और सेक्सुअलिटी विद समवन अदर देन वंस ओन पार्टनर। और वत्सायना के अकॉर्डिंग जो धर्मास हैं ह्यूमन बॉडी के वो है धना जिसका मतलब है चैरिटी, परित्राना जिसका मतलब है सक हेल्प फॉर द डिस्ट्रेस्ड, और परिसीना जिसका मतलब है प्रोवाइड करना सपोर्ट टू अदर्स। और वत्सायना के अकॉर्डिंग जो धर्मा है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, स्पीकिंग और राइटिंग वो है सत्या, ट्रूथ एंड फैक्ट्स। हितवसना जिसका मतलब है टॉकिंग और स्पीकिंग विद गुड इंटेंशन, पर्यवसिना जिसका मतलब है जेंटल एंड काइंड टॉक, एंड सवधिया जिसका मतलब है सेल्फ स्टडी। और उसके अकॉर्डिंग जो अधर्मास है माइंड के वो हैं पराद्रोहा जिसका मतलब है इल और वीक विल, एंड पराद्रव्या विपासा जिसका मतलब है ग्रीड फॉर पोजीशन ऑफ वेल्थ, एंड नस्तिका जिसका मतलब है रिजेक्शन ऑफ मॉरलिटी एज वेल एज रिलीजियसिटी। सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग जो धर्मास है माइंड के वो है दया जिसका मतलब है काइंडनेस, अप्राहा जिसका मतलब है नो इंटरेस्ट इन द रिजल्ट और आउटकम, एंड सराधा जिसका मतलब है फेथ ऑन अदर्स। बिसाइड्स पतंजलि योगा सूत्रास के अकॉर्डिंग जो धर्मा है वो हमें रियल देखने को मिलती है, वाइल अकॉर्डिंग टू वेदा जो धर्मा है वेदांता जो धर्मा है वो हमें अनरियल देखने को मिलता है। और पतंजलि के अकॉर्डिंग जो धर्मा है ये हमें पार्ट देखने को मिलता है योगा का, जो कि हमें एट्रीब्यूट क्वालिटी एज वेल एज आस्पेक्ट देखने को मिलती हैं आल्सो योगा का इन द फॉर्म ऑफ हिंदू धर्मा। और जो पतंजलि हैं वो एक्सप्लेन करते हैं धर्मास को इनटू द 2 कैटेगरीज, दैट इज यमास that means restraints or control, and niyamas that are observances or practice of
रूल फॉलोइंग। और पतंजलि के अकॉर्डिंग हमें 5 यमास देखने को मिलते हैं। दीज आर, अगर हम बात करें इनकी, फर्स्ट वन जो है दैट इज़ नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी नॉन इंजरी मतलब किसी को भी दुख नहीं देना है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको हर्ट नहीं करना है, और हमेशा ट्रू बोलना है, और रिमूव करना है हमें फॉल्सहुड को, दैट इज़ सत्या। थर्ड जो है दैट इज़ थिंग्स नहीं लेना विदाउट द अथॉरिटी और परमिशन ऑफ इट्स ओनर, दैट इज़ अशास्त्रा पर्वा। फोर्थ जो है दैट इज़ सेक्सुअलिटी ओनली विथ ओन पार्टनर। फिफ्थ जो है दैट इज़ किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना और ना ही एक्सेप्ट करना है हमें गिफ्ट्स को फ्रॉम अदर्स। और पतंजलि के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है इन 5 यमास को अपने ओन एक्शन स्पीचेस में एज वेल एज माइंड में इन ऑर्डर टू परफॉर्म धर्मा। और पतंजलि जो है वो ऑल्सो क्लेरिफाई करता है कि जो सर्टन प्रोफेशंस और सिचुएशंस हैं उनके लिए रिक्वायर ज़रूरत पड़ती है फॉर राइट कंडक्ट, सच एज फिशरमैन वाइल मतलब जब वो पकड़ता होगा मछली को, सो जिसकी वजह से वो इंजरी कर सकता है किसी भी फिश को। इन स्ट्रीट वो सजेस्ट करता है कि एक फिशरमैन को फिशेस को पकड़ना चाहिए, लेकिन विथ लीस्ट इंजरी फॉर फिश एक्स्ट्रा। ना अगर हम बात करते हैं 5 नियमास जो कि हमें ऑब्जर्वेंसेस और प्रैक्टिस देखने को मिलते हैं रूल फॉलोइंग की, और पतंजलि के अकॉर्डिंग जो 5 नियमास हैं वो हैं, फर्स्ट वन जो है दैट इज़ ईटिंग प्योर फूड, अच्छे फूड्स खाना एज वेल एज रिमूव करना इम्प्योर थाट्स को सच एज एरोगेंस, जेलसी, प्राइड। सेकेंड वन दैट इज़ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इन ऑन फेस एट एवरी सिचुएशन, यानी खुश रहना, सेटिस्फाई रहना अपने साथ। थर्ड इज़ मेडिटेशन और साइलेंट रिफ्लेक्शन विदाउट फोकसिंग इन सर्कमस्टेंसेस। फोर्थ जो है दैट इज़ स्टडी एंड परसूट ऑफ हिस्टोरिक नॉलेज, स्टडी पढ़ना या सीख करना हिस्टोरिक नॉलेज को। फिफ्थ वन जो है सीख करना, हेल्प मांगना फ्रॉम सुप्रीम टीचर से फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट एज वेल एज कंसंट्रेटेड एक्शंस। बिसाइड्स सम हिंदुइज्म टेक्स्ट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं धर्मा को एज सोसाइटी एंड इंडिविजुअल लेवल, सच एज मनुस्मृति जो है वो डिस्क्राइब करते हैं धर्मास को इनटू द 4 वर्नास, राइट्स एंड ड्यूटीज। हाउएवर मोस्ट टेक्स्ट जो हैं हिंदुइज्म के वो डिस्कस करते हैं धर्मास को विदाउट द मेंशन ऑफ एनी वर्ना और कास्ट। हाउएवर जो टेक्स्ट्स हैं अबाउट धर्मा एंड स्मृति वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं इन मनुस्मृति इन टर्म्स ऑफ द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्नास। हाउएवर अदर टेक्स्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं अबाउट द वर्नास कास्ट सिस्टम एनीवेज। फॉर एग्जांपल बिग ग्रुप जो है इन द एपिक्स टेक्स्ट्स उनमें प्रेजेंट किया जाता है थ्योरी ऑफ धर्मा को, जिसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है वर्ना सिस्टम की। वर्ना सिस्टम जो है ये हमें प्रैक्टिस देखने को मिलती थी जो कि प्रिवेलेंट थी मेडिवल इंडिया में, जहाँ पे सोसाइटीज़ जो हैं उनको सोशली स्ट्रेटिफाइड या डिवाइडेड देखने को मिलती थी हमें इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एज वेल एज प्रोफेशन। हाउएवर अंडर हिंदुइज्म जो धर्मा है उसमें जो कंसेप्ट ऑफ वर्ना सिस्टम है वो हमें फिक्स्ड नहीं देखने को मिलता था, वायर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास राइट्स थे चेंज करने के लिए या छोड़ने के लिए अपने 4 स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज कास्ट सिस्टम को, दैट इज वर्ना सिस्टम, सीख करने के लिए मोक्षा को। दस ना ही मनुस्मृति और ना ही स्मृतिज हिंदुइज्म के यूज़ करते थे वर्ड वर्ना दैट इज कास्ट सिस्टम को अंडर धर्मा फॉर धर्मा। और अकॉर्डिंग टू 6th century एंड ड्यूरिंग 6th century इन इंडिया इवन बुद्धिस्ट किंग्स जो हैं वो आल्सो प्रमोट करते थे धर्मा सिस्टम को विदाउट कास्ट सिस्टम एंड स्पिरिचुअलिटी स्टेज, दैट इज वर्नास रामा धर्मा। हाउएवर एट इंडिविजुअल लेवल सम टेक्स्ट जो है हिंदुइज्म के वो सजेस्ट करते हैं 4 आश्रमास और स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट वन जो है दैट इज ब्रह्मचार्य, दैट इज लाइफ ऑफ प्रेपरेशन एज ए स्टूडेंट। सेकंड वन जो है दैट इज गृहस्था, दैट इज लाइफ ऑफ हाउस होल्ड एज ए फैमिली और सोशल रोल्स। थर्ड इज वन परस्था और
आर्यनिका, दैट इज़ अपनी लाइफ को स्पेंड करना लाइक फॉरेस्ट इनहेबिटेंट, जो कि अबेंडन करता है, रिजेक्ट करता है वर्ल्डली ऑक्यूपेशन को। फोर्थ इज दैट इज़ सन्यासा, दैट इज़ गिव अप करना और हैंड ओवर करना हम अपनी प्रॉपर्टी को, और आइसोलेट रहना अचीव करने के लिए मोक्षा को थ्रू स्पिरिचुअल मैटर्स। और हिंदुइज्म की अकॉर्डिंग ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 4 स्टेजेस इन लाइफ, जो धर्मा है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने के लिए एफर्ट्स को और स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, जो कि also promote करता है lawful harmonious life as well as effort for individual to do right thing, as well as uh, effort for individual to be right, effort for individual to be virtuous, effort for individual to earn religious merit, effort for individual to be helpful to others, as well as effort for individual to interact successfully with his own society। और जो बाकी 3 एफर्ट्स हैं धर्मा के आफ्टर फर्स्ट जो है दैट इज़ आर था, वो हमें एफर्ट देखने को मिलता है फॉर द मीन्स ऑफ लाइफ, जैसे फॉर फूड, क्लॉथ, शेल्टर, पावर, सिक्योरिटी, मटेरियल वेल्थ एट्सट्रा। सेकंड जो है दैट्स कमा, ये हमें मॉरली एप्लीकेबल एफर्ट देखने को मिलता है फॉर सेक्स, डिज़ायर, प्लेजर, लव, इमोशनल फुलफिलमेंट एट्सट्रा। और थर्ड जो है दैट इज़ मोक्षा, ये हमें एफर्ट देखने को मिलता है फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग इन लाइफ, जैसे लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एज वेल एज सेल्फ रियलाइजेशन। है से जो 4 स्टेजेस हैं ये ना ही हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं और ना ही हमें डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं इन हिंदू धर्मा। ना अगर हम बात करते हैं धर्मा इन बुद्धिज़्म, इन बुद्धिस्ट जो धर्मा है इसका मतलब है कॉस्मिक यूनिवर्सल लॉ ऑर्डर, जिसको यूज़ किया बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स एज वेल एज डॉक्ट्रिन्स में। एज ए अर्लियर मैंशन, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि जो बुद्धिज़्म है इसमें जो टर्म धर्मा है उसको यूज़ किया जाता है एज धम्मा, जो कि रिलेट करते हैं फिनोमेना और इवेंट से। और जो भी बुद्धिस्ट रेफरेंसेस या टीचिंग्स हैं रिगार्डिंग द धर्मा और धम्मा, उनको हम आल्सो जानते हैं एज बुद्धा धर्मा इन मोस्टली इन ईस्टर्न कंट्रीज़। और ये जो बुद्धा धर्मास हैं और रेफरेंसेस और टीचिंग्स हैं, ये हमें डिस्कोर्सेस देखने को मिलते हैं फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आल्सो ऑफ नोबल 4 ट्रुथ्स एज वेल एज फॉर नोबल 8-fold पाथ। और ये जो बुद्धा धर्मास और टीचिंग्स हैं ये एक्सप्लेन करती हैं एंड ऑफ द सफरिंग, कैसे हम एंड कर सकते हैं सफरिंग को, और कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं राइट थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग, एक्शंस और लाइवलीहुड को। और जो स्टेट्स हैं धर्मा का उसको डिफ़ाइन किया जाता है डिफरेंटली, वेरिएबली अंडर डिफरेंट बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, सच एज सम ट्रेडिशंस जो हैं वो बुद्धिज़्म के उसको रिकॉर्ड करते हैं एज अल्टीमेट रियलिटी के साथ, और कई ट्रेडिशंस जो हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं थिंग्स के साथ, जो कि बियॉन्ड हैं हमारी 3 रियल एलिमेंट्स से, दैट इज़ 3 धातु एज वेल एज व्हील ऑफ बिकमिंग, दैट इज़ भावविचारा। वाइल अदर्स जो हैं वो रिगार्ड करते हैं बुद्धा को सिंपली एज एनलाइटमेंट ह्यूमन बीइंग, जिसने धर्म को एडेप्ट किया एज इनहेरेंट नेचर। देन उसके बाद उसने दिए 84,000 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग, जो कि बुद्धा देता है लोगों को बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। और जो धर्मा है ये हमें खाली सेइंग नहीं देखने को मिलती हैं बुद्धा की, बट ये हमें आल्सो सेइंग देखने को मिलती हैं लेटर ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ बुद्धिज़्म, जो कि डेवलप और एक्सप्लेन करती हैं बुद्धा की टीचिंग को। हाउएवर बाकी जो है वो देखते हैं धर्मा को एज बाकी ट्रेडिशंस जो हैं वो देखते हैं धर्मा को एज ट्रूथ एज वेल एज अल्टीमेट रियलिटी अबाउट द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। और जो टर्म धर्मा है इसको कंसिडर किया जाता है एज 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जो कि प्रैक्टिशनर्स और फॉलोअर्स हैं बुद्धिज़्म के, वो सीख करते हैं फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, जो कि ऑल्सो हमें प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। और ये जो 3 जेवल्स हैं बुद्धिज़्म के, फर्स्ट वन
जो है दैट इज मीनिंग एंड माइंडस परफेक्शन ऑफ एनलाइटमेंट। सेकंड जो है दैट इज धर्मा, दैट इज मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ बुद्धा। थर्ड जो है दैट इज संघा, दैट इज मीनिंग कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स जो कि प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस सपोर्ट टू वन अनदर। बिसाइड्स इन छंद बुद्धिज्म जो धर्मा है इसको यूज़ किया जाता है इन साइंटिफिक कंटेक्स्ट इन रिलेशन with the transmission of Buddhist doctrine or dharma as well as dharma transmission. Similarly in Theravada Buddhism जो धर्मा है इसको कंसिडर किया जाता है एज अल्टीमेट रियलाइजेशन एज धम्मा, जिसको हम अचीव कर सकते हैं इन 3 phases such as through learning, practicing and realizing. Similarly in Pali जो थ्योरी है धर्मा की इसको मेंशन किया जाता है also in Pali Canon एज परियाति सच एज पति पाती, जहाँ पे थ्योरीज को प्रैक्टिस किया जाता है। पति विदा जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो अचीव करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्मा थ्रू एक्सपीरियंसिंग एज वेल एज रियलाइजिंग इट। नाउ अगर हम बात करते हैं धर्मा इन जैनिज्म, जो टर्म धर्मा है इसको हम आल्सो फाउंड करते हैं एमंग द की टेक्स्ट्स ऑफ जैनिज्म, जहाँ पे टर्म धर्मा को रिगार्ड किया जाता है विद डिफरेंट आइडियाज़ से, और जहाँ पे हमें कंसेप्चुअल मीनिंग देखने को मिलती है टर्म धर्मा की जो कि रिलेट करती है विद डिफरेंट आइडियाज़। इन जैनिज्म इन द ब्रॉडेस्ट सेंस जो धर्मा है इसका मतलब है टीचिंग्स ऑफ जिनास और टीचिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल स्कूल और सुप्रीम वे पाथ एज वेल एज सोशल रिलीजियस ड्यूटीज़ जो कि जैनिज्म के अकॉर्डिंग होली एज वेल एज हाईएस्ट है। इन थेरेवेदा सूत्रा जो कि मेजर जैन टेक्स्ट हैं जो रेफर करता है धर्मास को एज राइटियस वर्चूज सच एज फॉर बेरेनेस दैट इज सेल्फ कंट्रोल, मॉडेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ रेस्ट्रेंट, austerity that means strict discipline, a renunciation that means rejection of invalidity, non-attainment and celibacy that means senselessness. बेसिकली जो टर्म धर्मा आस्तिका है इसकी हमें स्पेसिफिक ऑन्टोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और स्टीरियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है अंडर जैनिज्म, जो कि हमें स्टीरियोलॉजिकल और डॉक्ट्रिन देखने को मिलती है सेलिब्रेशन की, जो कि आल्सो जैनिज्म के अंडर हमें पार्ट देखने को मिलती है 6 द्रव्यास और सबस्टेंसेस ऑफ रियलिटी के। और जैन ट्रेडिशन में जो एग्जिस्टेंस है सोलस की और नॉन सोलस की दैट इज आत्मान एंड अनात्मान, उनकी हमें 5 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं जो कि एक्ट नहीं करते हैं, जो कि मेनली नॉन एक्सपीरियंशियल एटॉमिक मैटर्स आल्सो होते हैं सच एज आकाशा, स्पेस, टाइम, कला, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, दमा सितिया का। यार यहाँ पे जो दमा सितिया का है इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मोशन, जो कि हमें ऑन्टोलॉजिकल मेटाफिजिकल सब कैटेगरी देखने को मिलती है जैनिज्म की, जिसको फाउंड नहीं किया जाता है अमंग द बुद्धिज्म एज वेल एज रेस्ट ट्रेडिशंस और स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म। नाउ अगर हम बात करते हैं धर्मा की इन सिखिज्म, फॉर सिखिज्म जो वर्ड धर्मा है इसका मतलब है राइट पाथ और प्रॉपर रिलीजियस प्रैक्टिस सच एज गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो यूज़ करते हैं धर्मा को एज ए ड्यूटी एंड मॉरल वैल्यूज। बिसाइड्स 3HO मूवमेंट जो है इन वेस्टर्न कल्चर शेयर करती हैं सिख बिलीफ्स, जो कि डिफाइन करती हैं सिख धर्मा को एज रिलीजन, मॉरल ड्यूटी एंड वे ऑफ लाइफ। बिसाइड्स इन संगम लिटरेचर बहुत सारे वर्क जो है संगम एज वेल एज पोस्ट संगम पीरियड की, स्पेशली हिंदू एंड जैना रिलीजन की, वो ऑल्सो एम्फासाइज करती हैं उनके कंसेप्ट और टर्म धर्मा के पे। और बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं टर्म आराम को, जो कि तमिल टर्म है जिसका मतलब है धर्मा। इन एनिशेंट तमिल मॉरल टेक्स्ट सच एज तिरुकुराल और कुराल, जो कि हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जैनिज्म एंड हिंदुइज्म ओरिजिन। इसमें हमें कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स देखने को मिलती हैं अबाउट धर्मा सच एज आराम दैट इज धर्मा, पोरल दैट इज अर्था, इनपाम दैट इज कमा, जो कि हमें कम्प्लीटली जिनको डिस्क्राइब किया जाता है एज आराम, जिसका आल्सो मतलब है धर्मा। और नला दियार दैट इज जैन टेक्स्ट
जो कि पोस्ट संगम पीरियड का हमें देखने को मिलता है, वो फॉलो करती हैं ऑल्सो सिमिलर पैटर्न ऑफ आराम धर्मा, दैट इज कुराल। बिसाइड्स जो धर्मा है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है सिम्बल्स में, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन यूज़ करती हैं धर्मा को सिंस 1947, लाइक अशोक चक्रा as well as image on the center of flag design, that is Dhamma चक्रा, the wheel of धर्मा। नाउ अगर हम बात करते हैं मोक्षा की, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं जो भी हमने पढ़ा कर्मा और धर्मा, आई होप बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये दो कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं, दैट्स मोक्षा। नाउ अब हम मोक्षा पे आएंगे। मोक्षा जो है इसको हम आल्सो जानते हैं एज विमोक्षा, विमुक्ति एंड मुक्ति, और ये जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता है इन हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपेंडेंस, इमानसिएशन, लिबरेशन, निर्वाणा और रिलीज़। और ये जो कंसेप्ट है इसे हम आल्सो जानते हैं एज डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन एंड डेथ और लास्ट जजमेंट, जो कि डील करती है विद फ्रीडम फ्रॉम संसारा, दैट इज साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। और इन एपिस्टेमोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंस जो मोक्षा है इसको रिगार्ड किया जाता है एज फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू सेल्फ नॉलेज। और इन हिंदुइज्म ट्रेडिशंस जो मोक्षा है ये हमें सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है, एज वेल एज आल्सो अल्टीमेट एम ह्यूमन लाइफ की। बिसाइड्स हमें 3 एम्स के अलावा जो मोक्षा है उसके हमें 3 एम्स देखने को मिलते हैं धर्मा के, दैट इज़ वर्चुअस, प्रॉपर एंड मॉरल लाइफ। सॉरी हमें 3 एम्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन लाइफ के, दैट इज़ मोक्षा के हमें 3 एम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ धर्मा, इसका मतलब है वर्चुअस, प्रॉपर एंड मॉरल लाइफ। और सेकंड जो है दैट इज़ अर्थ, दैट इज़ मटीरियल प्रॉपर्टी, इनकम, सिक्योरिटी, मीन्स ऑफ लाइफ। और थर्ड जो है दैट इज़ कामा, दैट इज़ प्लेजर, सेंसुअलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट। और टुगेदर ये जो 3 कंसेप्ट्स हैं अलॉन्ग विथ मोक्षा, इनको हम ऑल्सो जानते हैं एज पुरु सार्था इन हिंदुइज्म। However, in some schools of Indian religions, मोक्षा जो है इसको कंसिडर किया जाता है इक्वल टू द अदर टर्म्स, जैसे विमोक्षा, विमुक्ति, कवेलिया, अपावर्गा, मुक्ति, रियासा, निर्वाणा। बट टर्म मोक्षा एंड निर्वाणा जो है ये हमें लिटिल बिट डिफरेंट देखने को मिलते हैं इन देयर मीनिंग एमंग द वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और जो टर्म निर्वाणा है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है अंडर बुद्धिज्म, वाइल जो टर्म मोक्षा है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन हिंदुइज्म। नाउ बात करते हैं डेफिनेशंस और मीनिंग्स ऑफ मोक्षा। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि जो डेफिनेशन और मीनिंग है मोक्षा की वो वेरी करती हैं बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडियन रिलीजन। और अब हम जानते हैं कि जो मोक्षा है इसका मतलब है फ्रीडम, लिबरेशन, जिसको डिफ़ाइन किया गया है आल्सो इन वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलासफी, और जिसका आल्सो मतलब है लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ और संसारा। और ये जो लिबरेशन है इसको हम अचीव कर सकते हैं अर्थ पे और वर्ल्ड पे, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज जीवन मुक्ति और लास्ट जजमेंट, दैट इज़ कर्मा मुक्ति और विद्या मुक्ति। हाउएवर कई इंडियन ट्रेडिशंस जो हैं वो फोकस करते हैं ऑन लिबरेशन पे थ्रू कंसंट्रेट ऑन इथिकल एक्शंस विद इन द वर्ल्ड। और ये जो लिबरेशन है यहाँ पे हमें एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो कि अलाउ करती हैं इंडिविजुअल्स को सी करने के लिए ट्रूथ एंड रियलिटी बिहाइंड द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। और जो मोक्षा है इसको डिफाइन किया जाता है नॉट ओनली एज एब्सेंस ऑफ सफरिंग एंड रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट इसको डिफाइन किया जाता है अंडर द वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म कि जो मोक्षा है यह हमें प्रेजेंस या कंडीशन देखने को मिलती है, दैट इज़ परिपुराना ब्रह्मानुभावा, जिसका मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ वन सेल्फ विथ ब्रह्मांड, दैट इज़ एक्सपीरियंस विथ ईश्वरा, जो कि ओनली सुप्रीम सेल्फ है, स्टेट ऑफ नॉलेज है, एज वेल एज पीस एंड ब्लेस है। एंड फ्रॉम
टोलॉजिकल सेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो मोक्षा है, मोक्षा कंसेप्ट है, ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद ए संसारा, दैट साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और जो संसारा है ये ऑरिजिनेट होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE। मूवमेंट्स लाइक जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एज वेल एज अदर रिलीजन्स ऑफ हिंदुइज़्म। और ये जो रिलीजन्स हैं ये देखते हैं ह्यूमन लाइफ को एज कंडीशन जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लैक करते हैं फ्रीडम को ड्यू टू रीबर्थ एंड लाइफ इंजरी, डिजीज़, ग्रोविंग ओल्ड एट्सट्रा। और रिलीज़ होने के लिए इस साइकिल से मोक्षा और निर्वाणा जो है ये हमें नेसेसरी देखने को मिलता है एंड करने के लिए इस साइकिल को, जिसको ऑल्सो टर्म किया जाता है एज अविलिया मुक्ति एट्सट्रा। हाउएवर ये जो डिज़ायर है फ्रीडम पाने के लिए फ्रॉम द पेन एंड सफरिंग, ये लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं एट द रूट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द मोक्षा। और इसको कॉमनली बिलीव किया ये कॉमनली बिलीव किया जाता है कि जो मोक्षा है ये डील करता है विद द वर्ल्ड रियलिटी जिसको अचीव कर सकते हैं एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ बट नॉट ड्यूरिंग द लाइफ। हाउएवर हमें ऑल्सो वेरियस आइडियाज़ देखने को मिलते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो मोक्षा है इसको हम अचीव कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ लिबरेशन, जिसको टर्म किया जाता है एज जीवन मुक्ति। ऑल्दो जो कंसेप्ट है मोक्षा का वो हमें डिपेंड देखने को मिलता है ऑन पर्सनल एंड स्पिरिचुअल गोल्स। और ये जो एस्कोटोलॉजिकल आइडियाज़ हैं इनको डेवलप किया गया इन हिंदुइज़्म थ्रू अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर्स एज वेल एज थ्रू द कंसेप्ट्स ऑफ हेवन एंड हेल। और ओवर टाइम जो एनिशेंट स्कॉलर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पीपल है वो वेरी करते हैं और उनकी हमें डिफरेंट वर्चुअस क्वालिटीज़ देखने को मिलते हैं, डिफरेंट पीपल के हमें डिफरेंट वर्चुअस क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, सिंफुल लाइफ देखने को मिलती हैं। और ये जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने स्टार्ट किया क्वेश्चनिंग कि कैसे डिफरेंसेस जो हैं आकर होती हैं हर एक पर्सन में, यानी कैसे पर्सन डिफरेंट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हिज पुण्य दैट्स मेरिट एंड गुड डीड एंड पाप दैट इज़ डिमेरिट और सिंफुल एक्ट्स, और जो कि अफेक्ट करते हैं हेयर आफ्टर लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और इनके रिगार्डिंग इन डिफरेंसेस के रिगार्डिंग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया और उन्होंने फाइंड किया आंसर रिगार्डिंग दीज कंसेप्शंस कि जो आफ्टर लाइफ है जो कि पर्सन दैट इज़ कि पर्सन जो है वो स्टे कर सकता है इन हेवन और हेल ड्यू टू हिज मेरिट और डिमेरिट, देन अगेन वो रिटर्न करेगा ऑन द अर्थ जहाँ पे वो रिबॉर्न होगा अगेन, दैट इज़ ऑन द संसारा थ्रू द संसारा दैट इज साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। दस जो आइडिया है रीबर्थ का ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है आइडिया ऑफ संसारा और ट्रांस माइग्रेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल्स बैलेंस शीट दैट इज़ कर्मा डिफाइन करेंगे इंडिविजुअल की रीबर्थ को अलॉन्ग विद द आइडिया ऑफ संसारा। जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने आल्सो डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ मोक्षा, जो कि आप जानते हैं दैट इज़ कंडीशन ऑफ फ्रीडम ऑफ पर्सन फ्रॉम द संसारा साइकिल। अंडर एनिशेंट लिटरेचर ऑफ हिंदुइज़्म जो बीओ टिनिन हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो मोक्षा और रिलीज़ और निर्वाणा है ये आता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ नॉलेज एज वेल एज कॉन्शियसनेस अबाउट वन सेल्फ और वननेस ऑफ सुप्रीम सेल्फ। और अंडर एपिस्टेमोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेंसेस जो स्कॉलर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस अबाउट द मीनिंग ऑफ द मोक्षा। फॉर एग्जांपल दे अकॉर्डिंग टू ड्यूट सी जो मोक्षा है ये हमें इंट्यूटिव बेसिस देखने को मिलती है कॉन्शियसनेस के लिए, दैट इज़ ये परफेक्ट स्टेट है एग्जिस्टेंस की, सेल्फ रियलाइजेशन की एज वेल एज रियलाइजेशन ऑफ द होल यूनिवर्स एज ए सेल्फ। एंड इन हिंदुइज्म अकॉर्डिंग टू क्लॉस टेमायर जो मोक्षा है यह हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पे हम अपने आप को सेट कर सकते हैं फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑब्स्टिकल फैकल्टीज़ सच एज हम रिमूव कर सकते हैं बैरियर्स को ऑब्स्टिकल्स को फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ। और जो मोक्षा है ये अलाउ करती है पर्सन को कि वो ज़्यादा ट्रूली पर्सन बने इन हिज फुल सेंस। और जो कंसेप्ट है मोक्षा का
ये हमें मोस्ट प्रोबेबली अनयूज्ड कंसेप्ट देखने को मिलता है ह्यूमन पोटेंशियल, क्रिएटिविटी का, कंपैशन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अनयूज्ड है, ब्लॉक्ड है और रिस्ट्रिक्टेड है। हाउएवर जो मोक्षा है ये इसका आल्सो ये मतलब नहीं है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ और साइकिल ऑफ सफरिंग, बट इन वेदांता स्कूल मोक्षा जो है इसको डिवाइड किया गया है इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इवान मुक्ति, दैट इज लिबरेशन इन वर्ल्डली लाइफ, एंड विदा मुक्त, दैट इज लिबरेशन इन आफ्टर लाइफ और डेथ। और जो मोक्षा है वर्ल्डली लाइफ में ये हमें साइकोलॉजिकल लिबरेशन देखने को मिलती है फ्रॉम अध्यासा, दैट इज फियर्स, जो कि डीपली एसोसिएटेड रूटेड है इन लाइफ, एज वेल एज लिबरेशन फ्रॉम अविद्या, दैट इज इग्नोरेंस और अनट्रू नॉलेज, और लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस एंड अनट्रू नॉलेज। और डेनियल इंग्लिश के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्कूल जो हैं हिंदुज़म के वो रिगार्ड करते हैं मोक्षा को एज ए कंडीशन ऑफ परफेक्शन, और ये जो कंसेप्ट है इसको रिगार्ड किया जाता है एज नेचुरल गोल धर्मा के लिए। हाउएवर इपिकस और एंशिएंट लिटरेचर जो है हिंदुज़म के वो सजेस्ट करते हैं कि जो मोक्षा है इसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जो है ये हमें पाथ देखने को वे देखने को मिलती है धर्मा अचीव करने के लिए। दस जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये हमें आल्सो मोक्षा देखने को मिलता है, जो कि एक परफेक्ट एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस है। और धर्मा जो है ये इटसेल्फ यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है मोक्षा। बिसाइड्स जो समख्या स्कूल है हिंदुज़म का वो सजेस्ट करता है कि एक पाथ अचीव करने के लिए मोक्षा को वो है ग्लोरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी और प्योरिफिकेशन ऑफ सेल्फ, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो कि इंडिविजुअल अपने आप में डेवलप कर सकता है और जिससे इंडिविजुअल जो है वो प्रमोट कर सकता है नेचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। प्लस बहुत सारी स्कूल जो है हिंदुज़म के वो इंस्टीट्यूट करते हैं धर्मा को एंड मोक्षा को एज टू वेज पॉइंटर्स ऑफ सिंगल जर्नी ऑफ लाइफ, जो कि जर्नी अचीवेबल हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ ट्रेनिंग। हाउएवर ओवर टाइम जो आइडियाज़ हैं अबाउट मोक्षा उनको चैलेंज किया गया। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू नागार्जुना जो धर्मा और मोक्षा है ये हमें गोल्स बेस्ड नहीं देखने को मिलते हैं सेम जर्नी की, बट वो पॉइंट आउट करता है डिफरेंस इनके बिटवीन अबाउट वर्ल्डली लाइफ एज वेल एज फ्रीडम फ्रॉम द बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल, दैट इज मोक्षा। वो मेंशन कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट हैं धर्मा और मोक्षा का ये हमें बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलते हैं, जो कि हमें इंटेलेक्चुअली इंटर रिलेटेड नहीं देखने को मिलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो धर्मा है इसके लिए वर्ल्डली थॉट्स आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, और जो मोक्षा है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अनवर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड ग्लोरी। नागार्जुना जो है वो ऑल्सो आस्क करते हैं कि क्वेश्चन कि कैसे वर्ल्डली थॉट प्रोसेस लीड करती हैं टू द अनवर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग। और कार्ल पॉटर जो है वो आंसर देते हैं इस क्वेश्चन को कि जो सराउंडिंग्स और सर्कमस्टेंसेस होती हैं या सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है डेवलपमेंट अबाउट द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो टेक प्लेस होती हैं थ्रू थॉट प्रोसेस। और अनलाइक नागार्जुना जो आदिशंकरा हैं वो ऑल्सो इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्ल्डली लाइफ एंड मोक्षा, दैट इज कंडीशन ऑफ डिपेंडेंस फ्रॉम होप्स और डिज़ायर्स। और उसके अकॉर्डिंग वर्ल्डली लाइव्स जो है उनके लिए ज़रूरत पड़ती है एक्शंस की एज वेल एज थॉट्स आइडियाज़ की, और जो वर्ल्ड है वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है विदाउट द व्यवहारा, दैट इज एक्शन एंड प्लुरलिटी। और वो आल्सो मेंशन करता है कि जो वर्ल्ड है ये हमें इंटरकनेक्टेड देखने को मिलता है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्टेड होता है विथ अनदर, जहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसफ़र होता है विथ अनदर ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे चेंज है वो हमें कंटिन्यूस देखने को मिलती हैं, एवरीवेयर देखने को मिलती हैं, थ्रू आउट प्रोसेस देखने को मिलती हैं। और शंकरा के अकॉर्डिंग जो मोक्षा है ये हमें फाइनल परफेक्शन ब्लेसफुल स्टेट देखने को मिलती हैं, जो कि एक स्टेटिक कंडीशन है जहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलती है, एज वेल एज जहाँ पे हमें मल्टीपल और प्लुरल एस्पेक्ट्स स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस देखने को मिलते हैं। और ये जो कंडीशन है थॉट और कॉन्शियसनेस की ये हमें
आउट देखने को मिलते हैं फ्रॉम द एक्शन। हियर आदि शंकरा जो है वो ऑल्सो क्वेश्चन करते हैं कि कैसे एक्शन ओरिएंटेड टेक्निक्स जो है वो पॉसिबल बनाती हैं अचीव करने के लिए 3 गोल्स ऑफ मैन, दैट इज़ कर्मा, अर्थ एंड धर्मा, और कैसे ये 3 गोल्स हैं अचीव हैं, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है अचीव करने के लिए लास्ट गोल दैट इज़ मोक्षा। हाउएवर जो स्कॉलर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो शंकरा जो है वो चैलेंज करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोक्षा को, जैसे प्लेटोनस जो है वो चैलेंज करता है गिनोटिक्स को, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज को, जहाँ पे प्लेटोनिस जो है वो डिफेंड करता है स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द प्रेफरेंस टू वर्चुअस एंड गॉड एज फोकल पॉइंट अचीव करने के लिए सेलिब्रेशन। दस जो शंकरा है वो चैलेंज करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोक्षा को एज एन एक्सचेंज बिटवीन एंथ्रोपोसेंट्रिक दैट इज प्रेफरेंशियल वर्चुअस धर्मा विथ द कंडीशन ऑफ ब्लिस, जो जिसके लिए वैल्यूस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो शंकरा हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो एंथ्रोपोसेंट्रिक वैल्यूस हैं वो हमें एनफ देखने को मिलते हैं मोक्षा को अचीव करने के लिए। सिमिलरली जो वैष्णविज्म है जो कि वन ऑफ द भक्ति स्कूल है हिंदुज़म का, वो हमें स्ट्रॉन्गली अटैच देखने को मिलता है टू द गॉड एंड हिज नेम एज वेल एज जो ये स्कूल है ये चूज़ करते हैं इमेज एज वेल एज आइडियल फॉर गॉड। हाउएवर जो वैष्णवास हैं फॉलो करते हैं वैष्णविज्म को, और जो भी फॉलोवर्स हैं वैष्णविज्म के, और ये जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जो धर्म और मोक्षा है ये हमें 2 डिफरेंट और सिक्वेंशियल गोल्स और कंडीशंस ऑफ लाइफ नहीं देखने को मिलते हैं, बट इन स्टीड जो वैष्णवास हैं वो सजेस्ट करते हैं धर्म और मोक्षा को अचीव करने के लिए और हमें हमेशा गॉड को माइंड में रखना चाहिए, और विदाउट दिस कंडीशन हम गॉड को मोक्षा को अचीव नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाउएवर जो वैष्णविज्म स्कूल है ये फोकस करते हैं ऑल्सो ऑन द लव एंड एडमायरेशन ऑफ गॉड एज अ पाथ अचीव करने के लिए मोक्षा को, दैट इज सेलिब्रेशन और रिलीज रादर देन वर्क्स एंड नॉलेज। और वैष्णवास जो है वो फोकस करते हैं ऑन द डिवाइन वर्चूज रादर देन एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्चूज। और डेनियल इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो वैष्णवास हैं वो कंसिडर करते हैं मोक्षा को सिमिलर टू द क्रिश्चियन पोजीशन ऑफ सेलिब्रेशन। और जो व्यूज हैं वैष्णविज्म स्कूल के ऑन धर्मा कर्मा एंड मोक्षा वो डोमिनेट करते हैं इनिशियल इम्प्रेशंस एज वेल एज colonial era literature of Hinduism को through their works such as Thibut, Maximora etc. ना अगर हम बात करते हैं मोक्षा इन हिंदुज़म, जो एनिशेंट लिटरेचर है बहुत सारे स्कूल्स हिंदुज़म के वो यूज़ करते हैं डिफरेंट फ्रेजेस टर्म्स फॉर मोक्षा। फॉर एग्जांपल केवल जनाना और केवालिया दैट स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट, अपावर्गा, निश्रियाशा, परामपदा, ब्रह्मा भावा, ब्रह्मा जानना, ब्रह्मा शितति एक्स्ट्रा। हाउएवर जो मॉडर्न लिटरेचर हैं वो यूज़ करते हैं बुद्धिस्ट टर्म को दैट इज निर्वाणा एज सब्स्टिट्यूट टू द मोक्षा ऑफ हिंदुइज्म। बट हमें डिफरेंस देखने को मिलती है बिटवीन दीज आइडियाज़ और स्टीरियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ इंडियन रिलीजन्स में और ट्रेडिशंस में रिगार्डिंग द कंसेप्ट मोक्षा। और जो सिक्स मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं हिंदुइज्म के वो डिसएग्री होते हैं विद आइडियाज़ दैट इज़ वेदर मोक्षा जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं इन दिस लाइफ और ओनली आफ्टर दिस लाइफ। और ये जो कंसेप्ट है इसको ऑल्सो डिस्कस किया जाता है इन 108 उपनिषदस। हाउएवर हम पाते हैं डिफरेंस among the various schools of Hinduism about the concept of moksha, such as according to Maitrayana उपनिषद जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है फ्रॉम बर्थ एंड रीबर्थ वो ना ही वेदांता स्कूल ऑफ डॉक्ट्रिन से आती है दैट इज़ नॉलेज ऑफ वननेस और ओन सेल्फ एज सुप्रीम सोल, और ना ही वो समख्या स्कूल डॉक्ट्रिन से आते हैं दैट इज डिफरेंसेस ऑफ पुरुषा सेल्फ फ्रॉम अदर्स। बट वैदिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो रूल है सवा धर्मा दैट इज़ पर्सनल ड्यूटीज़ का वो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलती हैं आश्रम की दैट इज़ स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो जो स्कूल सिक्स मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं हिंदुइज्म फिलासफी के वो ऑफर करते हैं अपने ओन व्यूज ऑन मोक्षा सच एज न्याया वैशेषिकिया मीमांसा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जो मोक्षा है ये हमें
खाली पॉसिबल कंडीशन देखने को मिलती हैं जिसको एक इंडिविजुअल अचीव कर सकता है आफ्टर हिज डेथ। और समख्या और योगा स्कूल्स के अकॉर्डिंग जो मोक्षा है इसको इंडिविजुअल एक अचीव करता है इन द लाइफ ऑफ वर्ल्ड। अंदर वेदांता स्कूल अद्वैतीय सब स्कूल जो है वो कंक्लूड करता है कि जो मोक्षा है इसको एक इंडिविजुअल अचीव कर सकता है इन दिस वर्ल्ड। वाइल जो दाविता विश्वदाविता एंड शुद्धाद्वैता स्कूल है वेदांता ट्रेडिशन के, वो बिलीव करते हैं कि जो मोक्षा है यह हमें कंटिन्यूस इवेंट देखने को मिलता है जिसको एक इंडिविजुअल अचीव कर सकता है थ्रू लविंग गॉड जो कि एग्जिस्ट करता है आल्सो इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज लाइफ हेयर आफ्टर। बियॉन्ड दीज सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हमें सम हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हिंदुज़म के देखने को मिलते हैं लाइक कर्पकिया जो कि रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ सोल और हियर आफ्टर लाइफ मोक्षा की। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट समख्या योगा एंड मोक्षा, बोथ समख्या और योगा सिस्टम जो है रिलीजन थॉट के इनको ऑल्सो जाना जाता है एज मोक्षा शास्त्रास। और जेकोब्सन के अकॉर्डिंग बोथ समख्या और योगा जो है ये हमें सिस्टम देखने को मिलते हैं अचीव करने के लिए सेलिब्रेशन लिबरेशन और मोक्षा। और एमंग विच जो समख्या है ये हमें सिस्टम देखने को मिलता है इंटरप्रिटेशन का और थ्योरीज का अबाउट द वर्ल्ड। और योगा जो है ये हमें बहुत थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस देखने को मिलती है अबाउट द वर्ल्ड। हाउएवर जो योगा है ये गेन करती है वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस इन एंशिएंट इंडिया और इसके आइडियाज़ और प्रैक्टिस जो हैं वो हमें आल्सो पार्ट देखने को मिलते हैं वेरियस रिलीजन्स हिंदुज़म के जो कि हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम समख्या। हाउएवर 8 लिम्स जो हैं योगा के उसको क्लासीफाई और टर्म किया जाता है एज वेथ पाथ एज वेल एज पाथ अचीव करने के लिए लिबरेशन और मोक्षा को। और समख्या लिटरेचर में जो लिबरेशन और सेलिब्रेशन और मोक्षा है उसको जाना जाता है कैविलिया। और ये जो स्कूल है कैविलिया इसका मतलब है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम माइंड एंड बॉडी और जो कि आल्सो डिफरेंट होता है फ्रॉम प्रकृति। और बहुत सारे स्कूल जो है हिंदुज़म के वो स्पेशली सच एज समख्या और योगा स्कूल वो एम्फसाइज फोकस करते हैं ऑन द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज दैट इज़ विद्या और जनाना जो कि नेसेसरी कंडीशन है अचीव करने के लिए सेलिब्रेशन लिबरेशन और मोक्षा। सो जो पर्पज़ है योगा का वो ये है रिमूव करना अदविया दैट इज़ इग्नोरेंस एंड मिसलीडिंग इनकरेक्ट नॉलेज अबाउट वन सेल्फ एंड द यूनिवर्स। और जो योगा है ये आल्सो सीख करते हैं डिस्कवर करते हैं एंड करना ऑर्डिनरी इम्प्रॉपर अवेयरनेस इन ऑर्डर टू अचीव प्योर डीपर एज वेल एज हॉलिस्टिक अवेयरनेस। और योगा जो है ड्यूरिंग द परस्यूट ऑफ मोक्षा ये फोकस एनकरेज करती हैं ऑन अभ्यासा विद डिटैचमेंट दैट इज़ विरिक्या जो कि नेसेसरी कंडीशन है फॉर डीप कंसंट्रेशन दैट इज़ समाधि। और जो डिटैचमेंट है इसका मतलब है रिमूवल ऑफ आइडिया अबाउट द आउटर वर्ल्ड और पीस ऑफ माइंड। वाइल जो प्रैक्टिस है इसका मतलब है अप्लाई करना एफर्ट। और योगा के अकॉर्डिंग ये जो स्टेप्स हैं ये लीड कर सकते हैं हमको टुवर्ड्स द समाधि दैट इज़ स्टेट ऑफ डीप अवेयरनेस एज वेल एज रिलीज ब्लेस और केवलिया। और जो योगा है इसको आल्सो जाना जाता है एज मार्गा जिसका मतलब है पाथ और वे ऑफ लाइफ। और हिंदुज़म में जो योगा है इसको क्लासीफाई किया जाता है इनटू द 4 स्पिरिचुअल अप्रोच सच एज फर्स्ट मार्गा जो है दैट इज़ जनाना योगा जिसका मतलब है वे ऑफ नॉलेज। सेकंड मार्गा जो है दैट इज़ भक्ति योगा जिसका मतलब है वे ऑफ लविंग और डिवोशन टू गॉड। और जो थर्ड मार्गा है दैट इज़ कर्मा योगा जिसका मतलब है वे पाथ ऑफ वर्कर्स। और फोर्थ मार्गा जो है दैट इज़ राजा योगा जिसका मतलब है वे एक्ट करने के लिए और अटेंशन पाने के लिए एज वेल एज मेडिटेशन की। और ये जो मरगास हैं ये हमें पार्ट देखने को मिलते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदुज़म के आल्सो अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस एंड मेथड्स ऑफ मोक्षा। फॉर एग्जांपल अद्वैतीय वेदांता स्कूल जो है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं टीचिंग्स ऑफ मोक्षा ऑफ जनना योगा। और सम स्कूल्स ऑफ हिंदुज़म के अकॉर्डिंग जो मार्गस हैं इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता है सभी फॉर्म्स ऑफ मोक्षा। फॉर एग्जांपल जो इक्का सराना धर्मा है वो रिजेक्ट करता है सुया जया फॉर्म ऑफ मुक्ति को जहाँ पे एंटायर प्रोसेस जो है गॉड की वो हमें
सेपरेट देखने को मिलती हैं फ्रॉम स्वीटनेस ब्लेस ऑफ जीवा दैट इज सोल। सिमिलरली महावादेवा जो है वो बिगिन करता है नाग होक्सा को थ्रू एडमायरेशन ऑफ डिवोटीज, जो कि आल्सो प्रेफर नहीं करता है मुक्ति और मोक्षा को। बिसाइड्स हमें 3 मेन सब स्कूल्स देखने को मिलता है इन वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म दैट आर अद्वितीय वेदांता, विश्वदावेता एंड दावेता। और हर एक स्कूल जो है वो सजेस्ट करता है अपने ओन व्यूज अबाउट द मोक्षा। और जो वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है वो सजेस्ट करता है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मोक्षा जो है वो बिगिन होता है जब मोमो कसूतवा दैट इज डिजायर ऑफ लिबरेशन थ्रू द क्वेश्चंस लाइक ट्रूथ, हैप्पीनेस, सफरिंग एटसेट्रा। और ये जो डिज़ायर है लिबरेशन ऑफ नॉलेज की, इसको ऑल्सो असिस्ट करता है आदि शंकरा जो कि फाउंडर है अद्वितीय वेदांता का, एज वेल एज जो कि गुरु टीचर है हिस्टोरिकल नॉलेज, और वीवी का दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। और जो गुरु है वो हमें ओनली वन देखने को मिलता है जो कि हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल्स को डेवलप करने के लिए नॉलेज ऑफ माया दैट इज़ नॉलेज अबाउट द इमेजिनरी नेचर ऑफ वर्ल्ड, जो कि हमें क्रिटिकल स्टेप देखने को मिलता है जीव करने के लिए पाथ ऑफ मोक्षा। वाइल जो शंकरा है वो ड्रा करता है अपने अटेंशन बाय सीइंग दैट की जो गुरु है और जो हिस्टोरिक नॉलेज है वो हमें मिसशेपन देखने को मिलती हैं। सो जो ट्रेडिशंस एज वेल एज हिस्टोरिकल एजम्पशंस हैं उनको उनको क्वेश्चन किया जा सकता है बाय दोज इंडिविजुअल्स जो कि सीख करना चाहते हैं मोक्षा को। और क्लास्टोमेयर के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल्स जो कि ऑन द वे हैं अचीव करने के लिए मोक्षा को, वो टाइपिकली फ्री इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए इन द वर्ल्डली लाइफ। थस वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो ना ही डोमिनेट करते हैं किसी को और ना ही उनको डोमिनेट किया जाता है। बिसाइड्स जो विविका जो दामानी है वो ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब है क्राउन जेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी रीजनिंग, जो कि बुक है वेदांता फिलॉसफी की अबाउट द मोक्षा। और ये जो बुक है इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कौन से बिहेवियरल वेज ट्रैक्स लीड करते हैं टुवर्ड्स द मोक्षा, एज वेल एज इसमें आल्सो मेंशन किया जाता है अबाउट दोज एक्शंस एज वेल एज एजम्पशंस जो कि एक्ट करती हैं एज ए बैरियर अचीव करने के लिए मोक्षा को, जो कि मेनली मोक्षा की वे में दखलंदाजी करते हैं। और वैविका जो दमनी के अकॉर्डिंग हमें 4 एसेंशियल कंडीशंस देखने को मिलते हैं अचीव करने के लिए मोक्षा को। फर्स्ट वन इज़ वैविका दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिटवीन फॉरएवर एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रिंसिपल एंड पासिंग वर्ल्ड। सेकेंड जो है दैट इज़ विराग्रा, यह हमें इंडिफरेंस देखने को मिलती है या लैक ऑफ डिज़ायर देखने को मिलती है अबाउट मटेरियल रिवार्ड्स या मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी। थर्ड इज़ समा, यह हमें कामनेस पीस ऑफ माइंड देखने को मिलती है। फोर्थ इज़ दमा, यह हमें सेल्फ कंट्रोल एज वेल एज सेल्फ रूल देखने को मिलता है टू स्टॉप इंटॉक्सिकेशन। और ब्रह्मा सूत्रा भाषा जो है वो डिफाइन करते हैं कंडीशंस को सच एज उपारति, लैक ऑफ इंडिफरेंस, एब्सेंस ऑफ पेशेंस। सेकंड तितिकसा दैट इज स्टेमिना और पेशेंस। थर्ड इज sarada that is faith, and fourth is samadhana that is concentration and agreement। और अद्वितीय ट्रेडिशन जो है वो डिफाइन करते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो अचीव कर सकते हैं मोक्षा को थ्रू रिमूविंग अविद्या, इसका मतलब है इग्नोरेंस विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। और इस ट्रेडिशन में जो मोक्षा है इसको रिगार्ड किया जाता है एज फाइनल फ्रीडम फ्रॉम द इल्यूजन थ्रू नॉलेज अबाउट ओन फंडामेंटल नेचर दैट इज अनुभवा एंड सिटनान। और जो अद्वितीय ट्रेडिशन है वो ऑल्सो मेंशन करते हैं हमें कोई भी एग्जिस्टेंशियल डिफरेंस नहीं देखने को मिलती है बिटवीन आत्मान ब्रह्मान एंड परमात्मा। और जो ट्रू नॉलेज है वो हमें डायरेक्ट परमानेंट रियलाइजेशन देखने को मिलती है अबाउट आत्मान ब्रह्मान जो कि एक हैं। और ये जो रियलाइजेशन है ये रिमूव करती है इग्नोरेंस को, ड्यू टू विच हम अचीव कर सकते हैं मोक्षा को। और अद्वितीय के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो मोक्षा है वो हमें टाइमलेस देखने को मिलता है जो कि एलिमिनेट करता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ दैट इज संसारा। और अद्वितीय वेदांता जो है ये एम्फसाइज करती हैं जनना योगा
एज ए मीन्स अचीव करने के लिए मोक्षा को। और इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो ब्लेस है वो हमें फ्रूट देखने को मिलती हैं नॉलेज और वर्क की, दैट इज विद्या एंड कर्मा। वाइल अकॉर्डिंग टू द विद्या डिविलिज्म ट्रेडिशन जो मोक्षा है इसका मतलब है लव करना, फॉर एवर यूनियन एस्टेब्लिश करना विद गॉड। सो जिसको रिगार्ड किया जाता है इस स्कूल के अंडर हाइस्ट प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। बिसाइड्स जो दाविता स्कूल है वो आल्सो सजेस्ट करते हैं हर एक सोल जो है वो फेस करता है लिबरेशन डिफरेंटली। और जो डिविलिस्ट ट्रेडिशन है इसमें आल्सो इंक्लूड किया जाता है वैष्णवा को, जो कि सजेस्ट करते हैं गॉड को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, फॉर एग्जांपल शिवा, विष्णु, आदि शक्ति। एंड विद द हेल्प ऑफ डीप एग्रीमेंट विद द गॉड्स लव हमारी जो बैड कर्मास होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और नए कर्मास जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रूथ। बोथ वर्शिपर और वर्शिप्ड वर्शिप्ड यानी जिसको वर्शिप की जाती है और जो वर्शिप पर होता है, जो वर्शिप करता है, ग्रेजुअली जो है वो लूज करते हैं अपने illusory unreal sense of separation and beyond from the sense। और द्वैता वेदांता जो है ये इसमें एम्फेसाइज किया जाता है ऑन द भक्ति योगा एज ए मीन्स एज ए पाथ अचीव करने के लिए मोक्षा को। और विश्व द्वैता ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जिसको फाउंड किया रामानुजन है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जो डिफाइन करता है अविद्या और मोक्षा को डिफरेंटली फ्रॉम द अद्वैतीय ट्रेडिशन से। और रामानुज के अकॉर्डिंग जो अविद्या और मोक्षा है ये फोकस करती है ऑन द सेल्फ, और जो विद्या मोक्षा है ये फोकस करती है ऑन लविंग गॉड। और ये जो स्कूल है ये आर्ग्यू करता है कि बाकी स्कूल्स जो है हिंदुइज्म के वो क्रिएट करते हैं फॉल्स सेंस थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो थिंक करते हैं अबाउट वन सेल्फ थ्रू पोटेंशियल और सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। और रामानुज के अकॉर्डिंग ये जो आइडियाज़ हैं ये ओवर थ्रू करते हैं कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म, बिलीफ ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस को एज हाईएस्ट एज वेल एज सेल्फ वर्शिप, ड्यू टू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो फॉरगेट करते हैं ईश्वर गॉड को। और विश्वद्वैता स्कूल के अकॉर्डिंग जो मुक्ति और मोक्षा है वो हमें रिलीज देखने को मिलता है फ्रॉम अविद्या, दैट इज फोकस ऑन सेल्फ टूवर्ड्स द इंट्यूशन एंड फॉर एवर यूनियन विद द गॉड। बेसिकली जो संख्या योगा एंड वेदांता स्कूल्स हैं हिंदुइज्म के वो बिलीव करते हैं कि हम अचीव कर सकते हैं लिबरेशन और फ्रीडम को विद इन वन सेल्फ, दैट इज़ जीवन मुक्ति। और इंडिविजुअल्स जो हैं जो कि अचीव करना चाहते हैं लिबरेशन और फ्रीडम विद इन वन सेल्फ उनको टर्म किया जाता है एज जीवन मुक्ति, दैट इज़ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। हाउएवर सिवरल उपनिषद जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जीवन मुक्ति को विद वेदा मुक्ति, दैट इज़ मोक्षा फ्रॉम संसार आफ्टर डेथ। और जीवन मुक्ति जो है ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द टेक्स्ट्स ऑफ हिंदू फिलासफी। फॉर इंस्टेंस नरा दपारी वराजक का जो उपनिषद जो है उसमें मेंशन किया जाता है कि जो पर्सन है जो कि अचीव करना चाहता है मोक्षा को, वो ऐसा टाइप ऑफ पर्सन होता है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है डिसरेस्पेक्ट से, क्रूअल वर्ड्स से। और वो ऐसा पर्सन होता है जो कि ट्रीट करता है लोगों को विद रिस्पेक्ट रिगार्डलेस बाकी लोग उससे कैसे ट्रीट करे। और वो ऐसा पर्सन होता है जो कि फेस करता है किसी भी एंग्री पर्सन को और वो रिपीट में एंगर नहीं करता है, बट इंस्टेड वो उसको रिप्लाई देता है विद सॉफ्ट एंड काइंड वर्ड्स। और ऐसा पर्सन जो कि आल्सो स्पीक करता है, ऑलवेज स्पीक करता है ट्रूथ को। और ऐसा पर्सन जो कि प्रेज देता है अदर्स को, प्रे करता है फॉर अदर्स, और वो आल्सो एक्सपेक्ट करता है लोगों से प्रे। और ऐसा पर्सन जो कि कभी भी किसी को हार्म नहीं करता है, किसी भी बीइंग को, दैट्स अहिंसा कभी भी नहीं करता है। और ऐसा पर्सन जो हमेशा अच्छा करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ होल ह्यूमन बींग्स। और ऐसा पर्सन जो कि कंफर्टेबल होता है बीइंग अलोन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। और ऐसा पर्सन जो कि कंफर्टेबल है विद बेगिंग इंस्टेड ऑफ थेफ्ट इन विलेज एंड टाउन्स। और ऐसा पर्सन जो केयर नहीं करता है अबाउट वेयरिंग सिक्का, दैट इज बंच ऑफ हेयर ऑन फोरहेड, जो कि रिलीजियस रीजंस के लिए लोग रखते हैं। तो उन केसेस में
जो पर्सन है वो कभी भी शाई फील नहीं करता है, और ऐसा पर्सन जो जिसके लिए नॉलेज जो है वो होली थ्रेड है, सुप्रीम है, जिसके लिए आउटर अपीयरेंस एज वेल एज रिचुअल्स मैटर नहीं करते हैं, बट उसके लिए नॉलेज मैटर करती है। और ऐसा पर्सन जो कि बिलीव नहीं करता है ऑन द हेल्प ऑफ अदर्स एज वेल एज जो कि बिलीव नहीं करता है ऑन द टेक्स्ट्स ऑफ डेटीज एज वेल एज ऑन मंत्रास या प्रोटेस्टेशनर्स या वर्शिप पे रादर देन वो बिलीव करता है नॉलेज ऑफ सेल्फ पे। और ऐसा पर्सन जो कि हम्बल होता है, हाईली स्पिरिटेड होता है, क्लियर होता है, स्टडी माइंडेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, पेशेंट होता है, इंडिफरेंट होता है, करेजियस, गुड स्पीकर होता है एक्सेट्रा। और ऐसा पर्सन जो कि पजेस करता है इन क्वालिटीज़ को वो अचीव कर सकता है मोक्षा को। और जब पर्सन वंस अचीव करेगा मोक्षा को, उसको देन टर्म किया जाएगा या बोला जाएगा उसको जीवन मुक्ता। और जब जीवन मुक्ता मतलब डाई होता है, वो अचीव करता है परा मुक्ता और वो बनता है परा मुक्ता। और जो जीवन मुक्ता है वो एक्सपीरियंस करता है लिबरेशन को वाइल अलाइव, और वो आल्सो एक्सपीरियंस करता है लिबरेशन को आफ्टर डेथ, दैट इज आफ्टर बिकमिंग परा मुक्ता। जो वेदा मुक्ता होता है वो एक्सपीरियंस करता है लिबरेशन को ओनली आफ्टर डेथ। ना अगर हम बात करते हैं मोक्षा इन बुद्धिज़्म जो मोक्षा है यह हमें अनकॉमन कंसेप्ट देखने को मिलता है, जो कि हमें आल्सो इक्वल देखने को मिलता है टू द टर्म विमुक्ति, जिसका मतलब है रिलीज और फ्रीड। सो इन द सुतास और टेक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज्म हमें 2 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं वो मति के जिनको मेंशन किया गया है, दैट इज़ सिटो विमुक्ति, जिसका मतलब है फ्री करना अपने आप को, अपने माइंड को, एंड पना विमुक्ति जिसका मतलब है फ्री करना अपने आप को विद द हेल्प ऑफ विजडम और इनसाइट। वाइल जो सिटोमुक्ति हैं ये डील करते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ ध्यान मेडिटेशन, और जो पना मुक्ति है ये डील करते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। और अकॉर्डिंग टू गॉम्ब्रिच बुद्धिज़्म की लेटेस्ट डेवलपमेंट की वजह से ये जो डॉक्ट्रिन है ये चेंज हुई। सो जो प्रैक्टिस है ध्यान मेडिटेशन की, इसको रिगार्ड किया गया देन इनसफिशिएंट फॉर फाइनल लिबरेशन, रिलीज, मोक्षा और निर्वाणा। वाइल जो रिलीज, मोक्षा और निर्वाणा है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को फ्री होने के लिए फ्रॉम पैशन, सेल्फ वेव्स। और ये जो कंडीशन है मोक्षा की हमें टाइमलेस कंडीशन देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हमें कोई भी बिकमिंग प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है। और निर्वाणा मोक्षा जो है ये एंड करती है साइकिल ऑफ दुखा और साइकिल ऑफ रीबर्थ इन संसारा, जो कि हमें आल्सो पार्ट देखने को मिलता है 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म, जो कि प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल अंडर थेरावेदा बुद्धिज्म। और अंडर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स जो निर्वाणा है इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज सिमिलर टू द अदर इंडियन रिलीजन्स सच एज condition of complete liberation, nirvana, highest happiness, bliss, fearless freedom, dukhaless permanence, non-dependent origination, unfathomable, indescribable, etc. और बुद्धिज़्म के अंदर हम इसको also डिस्क्राइब किया जाता है एज कंडीशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द एम्प्टीनेस एंड एज ए कंडीशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। और अकॉर्डिंग टू पीटर हार्वी जो निर्वाणा है अंडर बुद्धिज़्म ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है स्टॉप्ड कॉन्शियसनेस की, जो कि हमें एग्जिस्टेंसलेस देखने को मिलती है, एज वेल एज इम्पॉसिबल कंडीशन देखने को मिलती है इमेजिनेशन की अबाउट द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ना अगर हम बात करते हैं मोक्षा की इन जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, मोक्षा और निर्वाणा जो है ये हमें वन देखने को मिलते हैं, सेम देखने को मिलते हैं। हाउएवर जो जैना टेक्स्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं टर्म की वालिया को इन द फॉर्म ऑफ मोक्षा, दैट मीन्स लिबरेटेड सोल। एमंग ऑल इंडियन रिलीजन्स जो मोक्षा है ये हमें अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल देखने को मिलती है अलॉन्ग विद जैनिज्म। और जो जैनिज्म है वो डिफाइन करते हैं मोक्षा को एज ए फ्रीडम फ्रॉम ऑल कर्मा। और जो जैनिज्म है यह हमें सरमैनिक एज वेल एज ट्रेडिशनल नॉन थीस्टिक फिलॉसफी देखने को मिलती है, जो कि बिलीव करती हैं ऑन द मेटाफिजिकल परमानेंस ऑफ सोल और सेल्फ
जिसको टर्म किया जाता है एज जीवा। और जिनास जो है वो बिलीव करते हैं कि जो सोल है वो ट्रांसमाइग्रेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन बीइंग इनटू द अनदर बीइंग एट द टाइम ऑफ डेथ। और जो मोक्षा है ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है अंडर जैनिज्म, जिसको हम अचीव कर सकते हैं जब सोल आत्मा लिबरेट होगा, फ्री होगा फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ्स एंड रीबर्थ, दैट इज संसार। और जो मोक्षा है ये हमें एपेक्स टॉप ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर इटरनल प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसको आल्सो टर्म किया जाता है एज सीधा। और अकॉर्डिंग टू पॉल डुंडास, जैनिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि जो मोक्षा है ये हमें स्टेज देखने को मिलता है बियॉन्ड इथिकल परफेक्शन as well as performance of physical as well as mental activities such as teaching without having faith, कि जो कर्मा है वो लीड करता है रीबर्थ को। हाउएवर जीना ट्रेडिशन जो है इसमें बिलीव किया जाता है कि हमें ऑल्सो एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है अभिया की, जिसका मतलब है इनकेपेबिलिटी एज वेल एज क्लास ऑफ सोल्स, जो कि कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं मोक्षा को, लिबरेशन को। और ये जो कंडीशन है अभिया की ये आकर होती है ड्यू टू द इविल एक्ट्स और एक्शंस ऑफ ए पर्सन। बट जो चीना टेक्स्ट्स हैं वो ऑल्सो यूज़ करते हैं टर्म अभिया कंडीशन को उनके रिगार्डिंग जो कि बिलोंग करते हैं आजीविका सेक्ट से। और जैनिज्म के अंडर जो मेल ह्यूमन बीइंग है उसको कंसिडर किया जाता है क्लोजेस्ट टू द मोक्षा थ्रू सेल्फ डिनेयल, यानी जब इंसान एक सेल्फ डिने करता है अपने आप को तो उस समय वो क्लोजेस्ट होता है मोक्षा को अचीव करने के लिए या लिबरेशन को अचीव करने के लिए। और अंडर जैनिज्म वुमेन जो है वो ऑल्सो अचीव कर सकती हैं मोक्षा को। वाइल इन जैन ट्रेडिशन दैट इज दिगंबरम, ये बिलीव किया जाता है कि वुमेन को अपनी लाइफ इथिकली स्पेंड करना चाहिए या उसको अचीव करना चाहिए लाइफ में कार्मिक मेरिट को, सो दैट वो रीबॉर्न हो जाए एज अ मैन। बिकॉज अंडर जैनिज्म खाली मेल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं स्पिरिचुअल लिबरेशन को। वाइल स्वीटम बरम ट्रेडिशन जो है जैनिज्म का उसमें बिलीव किया जाता है कि जो वुमेन है वो आल्सो अचीव कर सकती है मोक्षा को लाइक मैन। और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो प्योरिफिकेशन लिबरेशन है सोल की उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू द पाथ ऑफ 3 जेवलिस। फर्स्ट इज सम्यक दर्शना थ्रू करेक्ट व्यू अबाउट फेथ एज वेल एज एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रूथ as well as acceptance of truth about soul, that is jiva. और second is samyak janana, that is correct knowledge, that is undoubtful knowledge, जिसको also जाना जाता है as ततावास। और थर्ड इज सम्यक चरित्रा, दैट इज करेक्ट कंडक्ट, जिसका मतलब है राइट बिहेवियर। और जो जैनास है वो ऑल्सो ऐड करते हैं फोर्थ जेवल, दैट इज सम्यक तप, जिसका मतलब है करेक्ट प्रिंसिपल एज वेल एज प्रैक्टिस, जो कि मीन्स है अचीव करने के लिए लिबरेशन एज वेल एज मोक्षा। और ये जो फोर जेवल्स हैं इनको जाना जाता है टुगेदर एज मोक्षा मार्ग। और जैना टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग जो लिबरेटेड प्योर सोल्स हैं वो जाते हैं अप टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स और वहाँ पे वो रहते हैं फॉर एवर ब्लिस में। और अगर हम अब बात करते हैं मोक्षा इन सिखिज्म, कंसेप्ट ऑफ मोक्षा, जिसको सिखिज्म के अंडर आल्सो जाना जाता है एज गुरुमुखी, जो कंसेप्ट है ये हमें सिमिलर देखने को मिलता है विद अदर रिलीजन्स, और जिसका मतलब है आल्सो स्पिरिचुअल लिबरेशन। और अंडर सिखिज्म मोक्षा को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए कंडीशन आल्सो ब्रेकिंग ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और अकॉर्डिंग टू सिंगा सिखिज्म में मुक्ति को अचीव किया जा सकता है थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। और अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है गॉड की वो हमें मोर इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती है देन अचीव करने के लिए मुक्ति को। और वो आल्सो मेंशन करना है कि मेरी एक ही डिज़ायर है कि मैं गॉड को देखूं, वेदर ब्रह्मा शिवा सीता और इंद्रा। और मैं खाली सीख करना चाहता हूँ, मैं सीख करता हूँ ब्लेसिंग कि मैं गॉड को देखूं
सो दैट कि मैं अपने मास्टर और लॉर्ड का दर्शन करूं, लॉर्ड को देखूं और मैं लॉर्ड को रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं होपलेस आया हूं आपके डोर पे, नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, और मैं प्रोटेक्शन सीख करता हूँ सेंट की लाइक नानक। और जब मैं अपने लॉर्ड गॉड से मिलूँगा देन जो मेरा माइंड होगा वो कूल होगा और आई रियली फील जॉयफुल। हाउएवर जो सिखिज़्म है वो रिकमेंड करता है नाम सिमरान एज ए वे अचीव करने के लिए मुक्ति को, जो कि हमें मेडिटेड एज वेल एज रिपीटेड नेम देखने को मिलता है गॉड का। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छी सी क्लियर हुआ होगा। कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पांस दूंगा। अपार्ट हमने इतना बड़ा टॉपिक डिस्कस किया, लेकिन अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा मेनली जो टॉपिक है इसमें एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट किया जाता है सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। जब आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तब आप खुद भी लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा कंसेप्ट ज़रूरी नहीं है लिखना पेपर में। आप जैसे मैंने पहले ही बोला 2 मैक्सिमम 3 पेजेस लिख सकते हैं आंसर। इतना बड़ा कंसेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बड़ा वीडियो इसलिए बनाया सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट को। और बाकी वीडियोस भी हमने बनाए हैं वो असल में उतने बड़े नहीं हैं, वो उतने आई मीन गुड टॉपिक्स नहीं हैं जितना ये टॉपिक्स अच्छे हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।